आ गया घर में गया उसको आप लोग निकल जाओ, बहुत मजा आया। ठीक है। एक तो ये देखकर भी और आपका काम भी समझते और काइंड ऑफ डेप्थ तो बहुत कम लोग होते हैं जो इतना डेप्थ में काम करते हैं। कोशिश कर रहे हैं। मस्त है। I also want to do this kind of work. आओ ढूंढते खोजते ही क्या करते हैं। बिल्कुल मेरे को तो बहुत मजा आया क्योंकि किसी में मजा है देखते हैं तो मैं आपको जान जाऊंगी एक बार सोच सोच बात करें क्या हो सकता है। लेट्स फाइंड समथिंग इम्पोर्टेंट and associate whatever way. Yes. बिल्कुल Look, he might call you जब मैं पूरा जीवन में बात करूँ। Sir, I'll meet everyone. I think chicken for us here. Just a high five. Hi, Mani. Hi. Yes. Bye. Hello. सहज तेरा चकराए या दिल बाजू काहे कभी
Hello guys, am I audible? Yes, sir. Just a minute. Change. Okay, now am I audible? Yes, sir. ठीक है, आई थिंक इससे पहले भी था हाँ माइक ऑन। तो लेट्स बिगिन। आज क्या करना है? टीवी रिमोट किसी ने ट्राई किया घर पे? किसी ने? मतलब आज बहुत कम लोग हैं, 2 ही लोग हैं ना। कौन कौन है? वेदांत एंड जयेश एंड विश्वेन। तो वेदांत, जयेश एंड विश्वेन, तुम में से किसी ने टीवी रिमोट ट्राई कर लिया घर पे? टीवी रिमोट कंट्रोल रिमोट? no sir, not yet. ठीक है, तो ट्राई करना। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। विल मूव अहेड विद। किसी ने सर बोलो। सर रिकॉर्डिंग दे दीजिए ना, वरना मतलब हाँ हाँ हाँ, सीक्वेंस में ठीक नहीं है। हो Yes यस sir, यस, कल का रिकॉर्डिंग। तो कल का रिकॉर्डिंग आज अपलोड कर दूंगा मैं। अब आज क्या करना है पहले वो बताता हूँ। तो तब तक मैं व्हाइट बोर्ड ऑन कर। तो हमने अभी IR सेंसर यूज किया था, T-SOP सेंसर यूज किया था। ये दोनों बेसिकली प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहलाते हैं। सामने कुछ आया, रिफ्लेक्ट हुआ, फिगर आउट किया। सेम फॉर दिस गाय ऑल्सो, ठीक है। T-SOP भी सही करता है, और T-SOP भी थोड़ा सा बेटर एज कम्पेयर टू IR, क्योंकि वो सनलाइट को अवॉइड कर सकता है, सही है। अब बट ये भी डिजिटल सेंसर था, ये भी डिजिटल सेंसर था। आंसर 10 में आता था, इसका आंसर भी 10 में आता था, ठीक है। अब आज हम एक साउंड सेंसर यूज करने वाले हैं, वो भी डिजिटल सेंसर है। तो अब जब डिजिटल सेंसर बोल दिया, तो आज के बाद से तुम सेंसर्स को ऐसे कैटेगराइज कर सकते हो कि सेंसर एक डिजिटल सेंसर हो सकता है, एनालॉग सेंसर हो सकता है, एंड एक सेंसर हो सकता है जिसको कम्युनिकेशन की नीड हो। जनरली बहुत ही सिंपल डिसीजन लेना है, हाँ या ना। तो वो सारे सेंसर्स में डिजिटल फॉर्मेट में मिलते हैं, ठीक है। सरफेस है, नहीं है। ऑब्जेक्ट है, नहीं है। लाइट है, नहीं है। हम आज साउंड सेंसर यूज करने वाले हैं, वो भी यही है, साउंड है, नहीं है, ठीक है। डिजिटल सेंसर बहुत ईजी है। 3 पिन होते हैं, एक प्लस, एक माइनस, एक आउटपुट। बेस्ड ऑन के सेंसर का टाइप क्या है, सर्किट क्या है। जनरली प्लस में तुम्हें 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट देना होता है, माइनस में तुम्हें ग्राउंड वोल्ट देना होता है, और आउटपुट में तुम्हें वोल्टेज मिलता है। डिजिटल रीड लिखो और यूज करो, ठीक है। कुछ सेंसर्स में एनालॉग इज इंपॉर्टेंट डेटा, फॉर एग्जांपल लाइट कितनी है, साउंड कितना है, ठीक है, इंटेंसिटी सामने जो भी सरफेस है उसकी कितनी है। तो उस केस में तुम्हें ए वाला पिन भी मिलेगा, जहाँ पे 0 वोल्ट से 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट के बीच में वोल्टेज मिलेगा, जो तुम फिर एनालॉग रीड टाइप का कुछ होता है जो हम करने वाले हैं कल के दिन, वो करके फिगर आउट कर सकते हो कि ठीक है साउंड की इंटेंसिटी कितनी है, कम है या ज्यादा है, ठीक है। तो वो सेंसर भी सिमिलर ही होता है, +2 -2, और आउटपुट में डिजिटल की जगह तुम्हें एनालॉग वोल्टेज मिलता है, ठीक है। और फिर तुम एनालॉग वोल्टेज रीड करके फिगर आउट करो कि इंटेंसिटी कम है या ज्यादा है, जो भी चीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर में डिजिटल भी कभी कभी यूजफुल है कि ठीक है टेम्परेचर इस लिमिट से कम या ज्यादा, कभी कभी तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो ऐसे केसेस में एनालॉग इज द वन जो तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू देगा, डिजिटल इज द वन जो तुम्हें खाली कम या ज्यादा बता के दे देगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्ड। फिर कुछ सेंसर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब नॉर्मल डिजिटल या वोल्टेज के टर्म्स में डेटा नहीं देते, वो प्रॉपर ABCD बोल के डेटा देते हैं। ऐसे तब होता है जब डेटा बहुत सारा हो। जैसे कि एक सेंसर होता है जिसे बोलते हैं IMU, जो तुम्हारे फोन में है, जिससे तुम्हारे फोन को पता चलता है कि फोन को लेफ्ट टिल्ट किया या राइट टिल्ट किया या अपराइट है, ठीक है। इनर्शियल मोशन यूनिट, इसके लिए एक्सलोमीटर और गायरोस्कोप का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और ये डेटा देता है कि एक्स एक्सिस में तुम्हारा क्या स्पीड है, वाई एक्सिस में क्या स्पीड है, जेड एक्सिस में क्या स्पीड है, ओरिएंटेशन एंगल एक्स में क्या है, वाई में क्या है, जेड में क्या है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डेटा को भेजना होता है। तो ये वोल्टेज के टर्म्स में भी पॉसिबल है। वोल्टेज के टर्म्स में IMU का एक सेंसर, मतलब IMU नहीं, एक एक्सप्लोमीटर आता है जिसमें 3 पिन होती है, आउटपुट की 3 पिन, पावर के 2 पिन, ठीक है, मतलब प्लस माइनस। तो यहाँ पे एनालॉग रीड करके तुम्हें पता चलेगा एक्स कितना, वाई कितना, जेड कितना। बट जब इसमें और एक सेंसर को ऐड कर दिया तो अब तुम्हें टोटल 6 वैल्यूज मिल रही है, तो 6 पिन, ऐसे बहुत सारी पिन हो जाएगी। सेंसर से बहुत सारे वायर कनेक्ट करने पड़ेंगे, तो उसके बजाय क्या करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल, फॉर एग्जाम्पल TX-RX सीरियल प्रोटोकॉल के थ्रू वो डेटा भेज देगा सीधे सीधे कि एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू इज जेड, ये सब AX AY AZ GX GY GZ, ऐसे 6 वैल्यू को वो तुम्हें इंग्लिश के टर्म्स में भेज देगा। इंग्लिश मतलब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के टर्म्स में, ठीक है। तो सीरियल कम्युनिकेशन वाले आते हैं, UART वाले,
SPI नाम का कुछ कम्युनिकेशन होता है, I2C नाम का, ऐसे अलग अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करने वाले भी सेंसर्स आते हैं। तो अब सेंसर्स को तुम ऐसे 3 कैटेगरीज में समझ सकते हो। डिजिटल अभी तक हम यूज कर रहे हैं, आज भी जो साउंड सेंसर यूज करेंगे वो डिजिटल होगा। कल के दिन हम एनालॉग सेंसर्स यूज करने वाले हैं। कम्युनिकेशन सेंसर वाला कोई भी चीज इस पार्ट में नहीं है, एक्चुअली है। कल हमने जो टीसॉप यूज किया था वो कम्युनिकेशन वाला पार्ट था। तो वो सेंसर बेसिकली डेटा को किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन फॉर्मेट में डिटेक्ट करता था, उसके बदले में हमें एक नंबर देता था, उस नंबर को फिगर आउट करके हम कुछ डिसाइड करते थे। तो दैट वाज लाइक अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा था। ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हमेशा डिजिटल फॉर्मेट में होगा, 1-0 के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो वो डिजिटल सेंसर बोल सकते हो, बट उसको हम कम्युनिकेशन वाला सेंसर बोल रहे हैं। ठीक है, एंड ये कैटेगरीज मैं सिंप्लीफाई करने के लिए बना रहा हूँ, ऐसे स्टैंडर्ड नहीं है, गूगल करोगे तो मे भी नाम मिले। ओके, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सेंसर ऐसे 3 कैटेगरीज में डेटा दे सकते हैं। अब साउंड सेंसर है, 3 पिन है, प्लस माइनस आउटपुट। आउटपुट हाई होगा अगर साउंड है, लो होगा अगर साउंड नहीं है। ठीक है, अब ये जो आउटपुट हाई या लो है, ये उल्टा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ अपना सर्किट दिखता कैसा है। तो स्टॉप शेयर किया, वीडियो ऑन करता हूँ मैं एंड स्पॉटलाइट करता हूँ जस्ट अ मिनट। ठीक है, और दिस इज द साउंड सेंसर, ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, इसमें तुम लोगों के पास या तो LM358 वाला होगा या तो LM393 वाला होगा। तो मतलब LM358 एज अ कंपैरेटर यूज किया है। LM358 वैसे ओपैम्प होता है, बट जब तुम किसी और मतलब बेसिकली डायरेक्टली उसके V इन V माइनस में सीधे वोल्टेज दे देते हो रजिस्टर कैपेसिटर कनेक्ट किए बिना, so it acts as a comparator. LM393 is a comparator itself. तो दोनों में से कोई भी आईसी यूज करो, पिन कंपैटिबल है, मतलब दोनों की पिन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो खाली आईसी निकाल के वो लगा दो तो हो सकता है तुम्हारे पास जो साउंड सेंसर है वो LM393 वाला हो या LM358 वाला हो। ठीक है, तो एक पार्ट है जहाँ पे वो वोल्टेज कंपेयर करके हाई या लो प्रोड्यूस करता है बाय कंपेयरिंग इट विद दिस पोटेंशियोमीटर, जिससे हम थ्रेशोल्ड सेट करेंगे कि कितना साउंड। इसमें दूसरा पार्ट है, यहाँ पर दूसरा पार्ट था टीसॉप का सर्किट। ठीक है, आईआर में आईआर का सर्किट, यहाँ पर साउंड का सर्किट। ठीक है, टीसॉप डिजिटल डेटा देता है, सिंपल सर्किट था। आईआर में एनालॉग डेटा आता है, रजिस्टर डिवाइडर लगा के सीधे सीधे कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल सर्किट था। यहाँ पर इसकी डेटा वोल्टेज के टर्म्स में आती है, बहुत छोटी वोल्टेज होती है। तो इस केस में हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, यहाँ पर कुछ कॉम्पोनेंट्स ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर्स ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं और साथ ही साथ ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू आईआर एंड टीसॉप सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखेगा नंबर ऑफ कंपोनेंट के टर्म्स में। ठीक है, वर्किंग 5 वोल्ट और ग्राउंड दो, तो मोटर ड्राइवर से यहाँ पे कल जो भी क्या कनेक्ट किया था, कल हमने टीसॉप नहीं, कल हाँ टीसॉप कनेक्ट किया था, उसको 5 वोल्ट और ग्राउंड दिया था। तो वो सेम वायर आज मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे 5 वोल्ट और ग्राउंड देने के लिए। तो इफ यू लुक क्लोजली, जस्ट लेट्स ब्रिंग इट मोर क्लोजर, तो यहाँ पे पिन है, ग्राउंड, वीसीसी और बीच में आउटपुट। ठीक है, तो ग्राउंड एंड वीसीसी को मैं 5 वोल्ट और ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ। ये वीसीसी है, होपफुली कनेक्ट कर दिया, वीसीसी से ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया, और भी पावर ऑफ है। मैं इस बार आज बेसिकली मैंने ब्लूटूथ वायर निकाल दिया है सो दैट ये थोड़ा क्लीन दिखे। तो अब बहुत क्लीन दिख रहा है, 4 वायर कम है। और जैसे ही मैंने पावर दिया, यहाँ पे एक पावर की एलईडी है जो ऑन हो गई। इसके अलावा यहाँ पे एक आउटपुट की एलईडी है, तो पावर की एलईडी ऑन है, दिख रही है। आउटपुट की एलईडी जब मैं इस पर ठोक रहा हूँ, आवाज कर रहा हूँ, तब ऑन हो रही है। उतना टाइम के लिए वो आउटपुट हाई देता है, अदरवाइज आउटपुट लो देता है। मैं अगर इसमें फूकूं, जब मैं फूक रहा हूँ साउंड की इंटेंसिटी इस माइक पे ज्यादा है तो एलईडी ऑन थी, दिखा। तो वर्किंग सिंपल है, बट एक बार हम वर्क करने से पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, जस्ट मोमेंट। तो साउंड सेंसर का सर्किट का इमेज, तो ये साउंड सेंसर है जो हमारे पास है। तो कॉपी करके यहाँ ले लेता हूँ। पहले तो ये बता देता हूँ की पार्ट
तुम्हें पता है कि ये एलईडी है, ये मेल हेडर है, ये सिरामिक कैपेसिटर है, ये एलईडी है, रजिस्टर, पोटेंशियोमीटर, तो ये सारी चीजें पता है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ट्रांजिस्टर है। एंड जहां तक मुझे याद है BC5 को यूज हुआ है। याद है मतलब मैं ऐसे देख सकता हूँ, सामने है बट याद है। और ये है सेंसिंग यूनिट जिसको हम माइक बोलते हैं। माइक के बहुत सारे टाइप आते हैं, ये कंडेंसर माइक कहलाता है, ठीक है। और अगर इस माइक को दिखाऊं मैं तो मतलब अंदर क्या होता है, काम कैसे क्या करता है, ठीक है, वो दिखाना है। तो जस्ट हमने हमारा वाला माइक, मतलब अपने पास जो माइक है मैं वो एग्जैक्ट दिखाना चाहता हूँ। मतलब माइक इतना कॉमन टॉपिक है कि वहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। तो लेट मी टाइप इट 10 mm कंडेंसर मिक, आई थिंक जस्ट चलेगा। हाँ 10 mm इज अ गुड कीवर्ड। और बेसिकली ऐसा माइक है। बैक साइड में तुम्हें ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, मतलब पीसीबी है। एक साइड में तो इसमें तो बेसिकली ऑलरेडी बायस होल्डर है, रेड वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है क्योंकि अंदर एक एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। बट जब तुम खरीदते हो तो हो सकता है कि उसमें वायर सोल्डर्ड हो सकता है नहीं है। जैसे इसमें वायर सोल्डर्ड है बट तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन सा क्या है। तो जहां से ये ऐसे ट्रैक निकल के बाहर पीसीबी में कनेक्ट हो रहा है वो नेगेटिव साइड है, जहां से नहीं निकल रहा है वो पॉजिटिव साइड है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग ये कि ऐसा होता है पिन। फिर अंदर क्या होता है, ये यहाँ पे है क्या, ठीक है नहीं दिख रहा है, मैं दिख के बता दूंगा बट दिख रहा था। ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट ये सुना है, ये वर्ड पहले सुना है या नहीं? यस सर, सुना तो है। क्या करता है? तो Answer is generates electric signals from mechanical signals. नहीं सुनाई दिया एक्चुअली, ठीक है मैं बताता हूँ अब। तो बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट इज द एलिमेंट जिससे हम ट्रांसड्यूसर बोल सकते हैं। बेसिकली करता क्या है, अगर हाँ प्रोड्यूसेस वोल्टेज फ्रॉम वाइब्रेशन, एग्जैक्टली। स्ट्रेस दिया, स्ट्रेन दिया तो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, वोल्टेज दिया तो स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और दोनों तरीके से यूज होता है, ठीक है। कुछ कुछ वाइब्रेटर्स में वो यूज करते हैं और मैक्सिमम जगहों पे माइक्स में, स्पीकर्स में वो यूज करते हैं टू फिगर आउट कि क्या होने वाला है। तो जैसे कि ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन डायग्राम है, यहाँ पे छोटा सा गैप रहेगा, साउंड यहाँ से आएगा, इस मटेरियल को वाइब्रेट करेगा, ठीक है, उस मटेरियल से बेसिकली पिकअप करेगा। अब दिस डायग्राम में बेसिकली उन लोगों ने कॉम्प्लेक्स बनाया कि ये प्लेट हिलेगी, प्लेट हिलने से ये हिलेगा और यहाँ पर तुम्हारा कंस्ट्रक्शन है जो पार्ट हिलने वाला है। तो ये माइक को मैं हटाता हूँ, मैं पीजो इलेक्ट्रिक को लेता हूँ, या फिर ठीक है ये अच्छा है। तो दिस इज व्हाट इज देयर इनसाइड योर माइक। ये दिख रहा है जेफेट लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब अंदर एक एक्टिव एलिमेंट भी है जिसको पावर चाहिए, ठीक है, और जो कुछ करेगा। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर तुम्हारे पास पीजो इलेक्ट्रिक टाइप का कोई मटेरियल है जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, उसके अक्रॉस थोड़ा सा वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट है, मतलब एक एलिमेंट है जो उसको रेगुलेट बोल लो या फिर बेसिकली छोटा सा एम्पलीफाई कर लो, ठीक है। तो पीजो इलेक्ट्रिक बहुत ही रैंडम सिग्नल्स देगा तुम्हें, ऐसे 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 ऐसे। आइडियली ऐसा ही सिग्नल चाहिए बट थोड़ा फिल्टर चाहिए, थोड़ा सा क्या बोलेंगे, कंट्रोल्ड सिग्नल चाहिए, ठीक है, बहुत रैंडम नहीं चाहिए।
तो वो करने के लिए एक छोटा सा सर्किट बेसिकली बाय डिफॉल्ट वहां होता है, और इस सर्किट को पावर करने के लिए तुम्हें पावर सप्लाई देना पड़ता है प्लस एंड माइनस। अदरवाइज तो पीजो इलेक्ट्रिक खुद ही वोल्टेज दे रहा है, ठीक है, खुद ही वोल्टेज दे रहा है, तो बाहर से तुम्हें वोल्टेज देने की जरूरत है नहीं है, सीधे तुम वोल्टेज रीड करो प्लस माइनस। बट अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे बी प्लस है, और आइडली ये जहाँ पे आउट लिखा हुआ है वहाँ पे ग्राउंड होता है, यहाँ पे आउट होता है, एक्चुअली आउट वहीं लिखा हुआ है, तो दिस इज आउट एंड ये वाला पार्ट है जो ग्राउंड है, ठीक है। तो पीजो इलेक्ट्रिक या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, कोई एलिमेंट यूज करते हैं जिससे तुम्हें वो वाइब्रेशन मिल जाए, ठीक है। एक बार वो वाइब्रेशन मिल गए, पिकअप हो गया, फिर तुम उसको थोड़ा कंट्रोल तरीके से बाहर निकालोगे। और यहाँ पे मैं चीज और दिखाऊंगा, जस्ट साउंड डायग्राम। मतलब सारे ही अच्छे हैं, मैं ढूंढता हूँ कि हाँ ऐसा मिल जाए। तो बेसिकली तुम्हारे माइक में कोई एलिमेंट है जो कि साउंड टू इलेक्ट्रिसिटी कर सकता है, और ऐसे मटेरियल्स को हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, क्योंकि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो माइक बेसिकली वो काम कर सकता है, उसको पावर चाहिए तो वो पावर उसको बीसीसी से मिलेगा, ठीक है। पर डायरेक्टली 5 वोल्ट नहीं देना है, अंदर जो भी एलिमेंट है खराब हो जाएगा, खराब नहीं होगा, ओवरलोड हो जाएगा, बेसिकली ऐसा बोल दो। बट ये है पुल अप, ठीक है। तो अब करते क्या है, अंदर एक ट्रांजिस्टर है, ओपन कलेक्टर, कल मैंने टी शॉप में दिखाया था, और टी शॉप में वो सर्किट इंटरनली कनेक्टेड था, मैंने बताया था कि याद है ऐसे ओपन कलेक्टर सर्किट रहते, तो माइक का बेसिकली सर्किट वैसा ही है। अंदर ट्रांजिस्टर है जो बेसिकली कनेक्ट डिस्कनेक्ट और क्या बोलेंगे, कनेक्ट डिस्कनेक्ट का पैटर्न एम्पलीफिकेशन फॉर्मेट में कर पाएगा, ठीक है। बट उसको तुम्हें बाहर से बायसिंग देनी है, जब ये बायसिंग दे दोगे तब ये इस यहाँ से 5 वोल्ट आ रहा है, तो तुम्हारा 5 वोल्ट मतलब ऐसा आ रहा है। फिर ये माइक पे साउंड का सिग्नल आया, यहाँ पे थोड़ा वो ग्राउंड से कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुआ, एंड ग्राउंड से कनेक्ट डिस्कनेक्ट की इंटेंसिटी यहाँ पर तुम्हें पास ऑन होगी, और ये 5 वोल्ट फ्लक्चुएट करेगा अप डाउन, ठीक है। तो बेसिकली मान लो तुमने 5 वोल्ट दिया, थोड़ा बहुत करंट ड्रॉप हुआ, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट वोल्टेज आ रहा है 4.2 ऐसे कुछ आ रहा है। फिर जब तुम साउंड चिल्लाते हो तो ये ड्रॉप हो गया 3 वोल्ट के आसपास ऐसे हिलता है, कम चिल्लाते हो तो 4 वोल्ट के आसपास हिलता है, और कुछ भी नहीं चिल्लाते हो तो 4.2 पे मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ऐसे वेव्स तुम्हारी यहाँ पे जनरेट होती हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि ये देखो डायरेक्टली डीसी सिग्नल से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे डायरेक्टली डीसी सिग्नल अंदर फ्लो हो जाएगा, ऐसा ना हो इसलिए ये एक कैपेसिटर लगाया हुआ है जो कि डीसी ब्लॉक कर देगा। सीरीज में कैपेसिटर डीसी ब्लॉक करता है, हमने याद है ट्राई किया था। तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे एक स्टैटिक, यहाँ से कोई वोल्टेज फ्लो नहीं होगा। अब कभी यहाँ पे वेरिएशंस आएंगे तो वो वेरिएशंस ही पास ऑन होने वाले हैं इस कैपेसिटर के थ्रू। तो यहाँ पर साउंड आया तो साउंड यहाँ तक गया, बट अभी तक ये साउंड का बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट विल से कि 4.2 से अभी मैंने बोलने के लिए बोला था कि 1.2 वोल्ट का फ्लक्चुएशन बोला था, रियल लाइफ में इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता। रियल लाइफ में वो 4.2 से 4.14 इसी के बीच में सारा का सारा खत्म हो जाता है वेव। तो ये फ्लक्चुएशन का गैप बहुत कम है, बहुत ही कम है, तो कंपैरेटर को बैंडविड्थ मिलेगी नहीं कंपेयर करने के लिए, इतना छोटा तुम पोटेंशियोमीटर को घुमा घुमा के ठीक से एडजस्ट कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने LM358 एज एन एम्पलीफायर यूज किया, तो ये सर्किट गलत है, हमारा वाला नहीं है। अभी मैं सर्किट को चेंज कर देता हूँ पहले, बाकी जो जितना अभी देखा है उतना कॉमन रहेगा, ठीक है। तो ये वाला ले लेते हैं, मतलब वो सीधे स्पीकर कनेक्ट करने वाला सर्किट था जिसमें LM358 एज एन एम्पलीफायर यूज किया था। हमें स्पीकर नहीं कनेक्ट करना, बहुत पावर डी चाहिए, थोड़ा सा सिग्नल एम्पलीफाई करना है। और हमारे केस में यहाँ पे उन्होंने ऐसे रेजिस्टेंस कनेक्ट करके दिखाया है, रेजिस्टेंस डिवाइडर, हमारे केस में यहाँ पे पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। तो बेसिकली सेम पुल अप बायसिंग बोलते हैं, बायस किया, यहाँ पे फिल्टर कर दिया, हमें डीसी सिग्नल नहीं चाहिए, मतलब 0 हर्ट्ज की चीजें हटा दो, ठीक है। फिर दिस अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे दिस, अब ये भी हमारा सर्किट नहीं है, बट हमारे केस में यहाँ पे स्टैटिक है, इस केस में पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है कि तुम कितना गेन करना चाहते हो। हमारे केस में ये दो वैल्यू स्टैटिक रेजिस्टेंसेस हैं, और यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ से जो भी सिग्नल आएगा वो इस बेस के पास जाएगा, इस बेस को मॉडिफाई करेगा,
और यहाँ से ये 5 वोल्ट अप डाउन हो सकता है सीधे के सीधे, ठीक है। ये छोटे वेरिएशंस को ये ट्रांजिस्टर ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है, या फिर ऐसा बोलो कि आउटपुट में मुझे वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो ये छोटे वोल्टेज को बड़े वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए दिस अलॉन्ग विद दिस एम्पलीफिकेशन का काम कर रहा है। अभी मुझे कुछ कुछ याद आया, तो जस्ट अ मिनट मैं एक काम करता हूँ। और कहाँ पर है, अभी इजी हो जाएगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा सर्किट है, ठीक है। मतलब ये हमारा सर्किट है जो हमारे पास सर्किट डायग्राम में है। दिस इज व्हाट इज दैट, बाइसिंग है, ठीक है। और बाइसिंग के साथ अब मुझे एम्पलीफिकेशन भी करना है, ठीक है। तो हमारे केस में एक और चीज एडेड है, अभी अभी मैंने बताया था कि 0 हर्ट्ज को हटा देना है। यहाँ पे एक और है, एंड दिस इज RC का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो RC के कॉम्बिनेशन से फिल्टर बनते हैं। यहाँ पे भी देखो ये RC का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का पैटर्न अलग है, ठीक है। इस पैटर्न में बेसिकली देखोगे तो क्या हो रहा है, VCC कैपेसिटर फिर आउटपुट, ठीक है, और बीच में इनपुट वोल्टेज आ रहा है। और यहाँ पर ये दोनों ग्राउंड के बीच में और दोनों के साथ बेसिकली जो इनपुट कनेक्टेड है। तो बेसिकली एक ये कॉम्बिनेशन ऐसा बोल लो कि ये 0 हर्ट्ज को फिल्टर करेगा। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो एक पर्टिकुलर हाई, जैसे हमारे केस में, मुझे वैल्यू याद नहीं है कि मैंने क्या किया था उस टाइम पे, बट व्हाट आई वांटेड कि बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी, हाई मतलब अपना रेंज कितना है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ पर एक फिल्टर है जो 0 के बजाय दिस कॉम्बिनेशन विल बी लाइक 20 हर्ट्ज के नीचे, अराउंड 10 हर्ट्ज वगैरह के नीचे के फ्रिक्वेंसीज को हटा देगा, जिसमें DCP है, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन जो सेकंड कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज देयर, जो हायर फ्रिक्वेंसीज 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर वाली कुछ फ्रिक्वेंसीज आ रही होंगी उसको हटा देगा, ठीक है। माइक इज सेंसिटिव, वो बहुत कुछ डिटेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर ये दो फिल्टर्स लगे हुए हैं। बेसिकली अल्टीमेटली ये वाला कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करने से DC ब्लॉक हो जाता है, दैट इज नोन एज फिल्टरिंग। तुम 0 हर्ट्ज या लोअर फ्रिक्वेंसीज को फिल्टर कर रहे हो, हाई पास फिल्टर, लो पास, सॉरी लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ठीक है। एक तो बेसिकली कैपिंग क्या हो रही है, एक 20 हर्ट्ज के ऊपर जाने दे रहा है, एक 20 किलो हर्ट्ज के नीचे जाने दे रहा है, ऐसा बोल सकते हो। वैल्यूज आर नॉट एक्जैक्टली 20 किलो हर्ट्ज, एक उसके आसपास है, मे बी वो 10 हर्ट्ज से 18 किलो हर्ट्ज ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली तुम्हें एक सिग्नल मिलता है जो छोटा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अब क्या हो रहा है, वी आर यूजिंग द एम्पलीफायर इस छोटे सिग्नल, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि ये छोटे सिग्नल को बेसिकली वो 4 वोल्ट के पास कर देगा, यहाँ पे भी वही छोटा सिग्नल है। इसको ऐसा समझो कि ये ट्रांजिस्टर क्या कहेंगे, हाँ मतलब ऐसे समझ लो कि ये ट्रांजिस्टर फुल्ड अप है, यहाँ पे छोटा सा वोल्टेज का वेरिएशन आ रहा है। जब ये वोल्टेज का वेरिएशन डाउन साइड में जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, अप साइड में जाएगा वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, और ये अप डाउन के हिसाब से ये पॉइंट पे तुम्हारा कनेक्ट डिस्कनेक्ट होगा, और यही 5 वोल्ट फिर से यहाँ पे फ्लक्चुएट होने वाला है, ठीक है। तो इस छोटे फ्लक्चुएशन की वजह से यहाँ पे तुम्हें 5 वोल्ट और ग्राउंड, मतलब सीधे 5 वोल्ट 0 वोल्ट, 5 वोल्ट 0 वोल्ट के बीच का डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। और कितने टाइम के लिए ऑन ऑफ है उसके बेसिस पे तुम्हारा चार्ज डिस्चार्ज जैसा साइकिल समझो, कनेक्ट डिस्कनेक्ट के हिसाब से तुम्हें यहाँ पे एक एम्पलीफाइड सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। और उसको थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए ये 104 लगाया हुआ है, क्योंकि हमारे केस में अल्टीमेटली फिर हम उसको कंपेयर करना चाहते हैं। तो हम एक्चुअली में इस पूरे के पूरे वेव को एज अ वेव ट्रीट नहीं करना चाहते हैं, हम उसे एक वोल्टेज की तरह ट्रीट करना चाहते हैं कि भाई अभी साउंड का वोल्टेज ज्यादा है या कम है। तो एक कैपेसिटर लगा दिया, थोड़ा सा स्टेबल हो गया, और फिर उसको फीड किया कंपैरेटर के प्लस में, और कंपैरेटर के नेगेटिव में हमारे पास ये है पोटेंशियोमीटर, जिसको रोटेट करके तुम थ्रेशोल्ड डिसाइड करोगे। जब यहाँ का वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, मतलब साउंड है तो एलईडी को ऑन कर दो, मतलब आउटपुट आएगा, एलईडी ऑन हो जाएगी, और यही आउटपुट है जो हमारे पिन पे मिलता है, ठीक है। पावर को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है, पावर एलईडी के लिए यहाँ पे भी एक एलईडी और रजिस्टर का सर्किट है। तो अल्टीमेटली हमारे जो भी यहाँ पे सेंसर दिख रहा है उसमें ये सर्किट है। माइक का सिग्नल लो, बायसिंग करो, फिल्टर करो, एम्पलीफाई करो, और फिर कंपेयर कर लो, ठीक है। अब एम्पलीफाई करने की नीड सिर्फ इसकी है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली जो वोल्टेज आता ना, ये 4.2 और लेट्स से 3.8 के बीच में फ्लक्चुएट करता, ठीक है। और यहाँ पर अब वो 5 और 0 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है।
तो मेरे कंपैरेटर को अच्छी रेंज मिल जाती है और हमारा पोटेंशियोमीटर सेट करना इजी हो जाता है। ठीक है, मतलब पोटेंशियोमीटर को 4.2 से 3.8 के बीच में सेट करना मतलब बहुत ही थोड़ा थोड़ा घुमा के सेट करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा भी अप डाउन हो जाएगा तुम इस वोल्टेज के नीचे या ऊपर पहुंच जाओगे, हमेशा पोटेंशियोमीटर मतलब हमेशा आउटपुट या तो हाई रहेगा या तो लो रहेगा। पर जब 5 और 0 के बीच में, 5 और 0 तो नहीं होगा, 4 और 1 के बीच में टाइप मान लो, यहाँ तो तुम 2 वोल्ट पे भी सेट कर सकते हो। ठीक है, 3 वोल्ट पे भी सेट कर सकते हो, पोटेंशियोमीटर सेट करना ईजी हो जाएगा। गॉट इट? तो ये सर्किट डायग्राम है और अपना सेंसर दिखता ऐसा है। ठीक है, तो अब कनेक्शन क्या है, वीसीसी को वीसीसी से कनेक्ट किया है, ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट किया है और आउटपुट को मैं आज फिर से 2 पे ही कनेक्ट कर देता हूँ। कल टीसॉप को 2 पे कनेक्ट किया था, वहां पे एक वायर ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मैं इसको 2 पे कनेक्ट कर रहा हूँ, आउटपुट को इसको ग्राउंड दे रहा हूँ, इसको 5 वोल्ट दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक बार कनेक्शन ऑलरेडी मैंने कर दिया है, खाली आउटपुट का बचा हुआ है, तो आउटपुट का भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये पिन नंबर 2 से आउटपुट का वायर आ रहा है। ठीक है, एंड लेट मी टेक इट लिटिल बिट अप। ठीक है, तो ये पिन नंबर 2 है जहाँ से आउटपुट का वायर आ रहा है, उसको इसके आउटपुट से कनेक्ट कर देते हैं। पावर दे दिया था, आउटपुट कनेक्ट करना बचा था, तो पहले मैंने ग्राउंड निकाल दिया, आउटपुट कनेक्ट किया, फिर ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। ठीक है, डन। अब 2 पे जो भी वोल्टेज यहाँ पे आएगा वो 2 पे जाएगा। तो इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एलईडी ऑन ऑफ हो रही है, मतलब क्लिक के टाइम पे वो सिग्नल डिटेक्ट करता है। टच करके रख लिया आप, कोई वाइब्रेशन नहीं है, वो वाइब्रेशन फील नहीं कर पा रहा। बहुत सेंसिटिव कर दिया तो मे बी वो ये वाइब्रेशन फील करेगा, बट अभी पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू है उस हिसाब से ये वाइब्रेशन फील कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज लाइक द कनेक्शन वाला पार्ट, सर्किट वाला पार्ट। अब मुझे एल्गोरिदम वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुम्हें बताना है पैटर्न सेम है। पैटर्न क्या सेम है, टेबल बनाएंगे। और कितने सेंसर है, एक सेंसर है, तो इनपुट कितना होगा, सिर्फ एक होगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ साउंड सेंसर, और आउटपुट क्या है, मोटर। बनाना क्या है, क्या क्लैप कंट्रोल रोबोट। ठीक है, क्लैप किया तो रोबोट चालू हो जाए, क्लैप किया तो रोबोट बंद हो जाए, मतलब फॉरवर्ड और स्टॉप ही करना है। ठीक है, टास्क समझ में आया? तो क्लैप किया तो फॉरवर्ड, क्लैप किया तो स्टॉप। ऐसे खिलौने बचपन में मिलते थे, किसी ने यूज किया है क्या? ये इस टाइप के रिमोट कंट्रोल जैसे कार आती थी, वैसे क्लैप कंट्रोल भी आती थी। तुम क्लैप करोगे तो वो चलने लगता था, क्लैप करोगे तो रुक जाता था, ऐसे कुछ कुछ ऑप्शंस रहते थे। ठीक है, क्लैप एंड गो कार, बाई 1 गेट 1 फ्री, तो यहाँ से खरीद सकते हो तुम 499 में। ठीक है, सो अब तुमको इस कार के अंदर का एल्गोरिदम बताना है। तो बताओ, क्लैप हुआ तो क्या डेटा आएगी? हमारा सेंसर क्लैप हुआ तो 1 देता है। ठीक है, ये मैंने बता चुका है। तो क्लैप हुआ तो क्या डेटा आएगी, 1। 1 आया तो क्या करना चाहिए, मेरा मोबाइल बोलो बोलो, विश्वन सिद्धांत तेज। ठीक है, तो इफ इट इज मूविंग देन स्टॉप और वाइस वर्सा। ठीक है, तो क्लैप हुआ तो 1 आता है, नो क्लैप पे 0 आता है। तो विश्वन ने बोला कि क्लैप हुआ तो फॉरवर्ड कर दो, क्लैप हुआ तो स्टॉप कर दो, यही है। और थोड़ा तो वहाँ पे एक इफ भी लगा हुआ है, तो बेसिकली विश्वन ने चैट बॉक्स पर टाइप किया इफ इट इज मूविंग देन स्टॉप और वाइस वर्सा, मतलब मूव हो रहा है तो स्टॉप हो जाए, स्टॉप है तो मूव हो जाए। तो ये टेबल सही है, लिख दे कोड में। क्लैप हुआ तो फॉरवर्ड, क्लैप हुआ तो स्टॉप। बोलो बोलो, नहीं बोलना, लिख दे फिर कोड, चला के देख ले। yes sir. आज क्या है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे क्या है?
Thursday. अच्छा, तो थर्सडे हुआ तो क्लास नहीं लेंगे, थर्सडे हुआ तो क्लास लेंगे, क्या मतलब? लॉजिकल लगा क्या ये स्टेटमेंट? Yes, sir. यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, क्लैप मतलब वन आया तो फॉरवर्ड ले लो, वन आया तो स्टॉप ले लो। तो वो डाउट पूछेगा कि वन आया तो क्या करना है, फॉरवर्ड या स्टॉप, दोनों थोड़ी पॉसिबल है। और इफ एल्स लिखोगे तो पहला वाला ही ट्रू होगा, हमेशा हमेशा फॉरवर्ड जाता रहेगा। तो फिर विश्वन ने आंसर में लिखा है चैट बॉक्स में कि एंड मतलब चेक करो कि रोबोट मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है फॉरवर्ड। तो कोड में कैसे लिखेंगे, वन एंड फॉरवर्ड। तो द लॉजिक इज कि तुम चेक करो कि जब क्लैप हुआ, क्योंकि जो भी डिसीजन लेना है आज के दिन 1-0 पे नहीं लेना है। पीस ऑफ सेंसर आया सेंसर में हमेशा तुम 1 पे एक काम तो 0 पे दूसरा काम कर रहे थे। आज के दिन दोनों डिसीजन 1 पे ही है, तो डिफरेंशिएट तो खाली 1 सेंसर के आउटपुट से नहीं होने वाला, ठीक है। तो तुम्हें कुछ और भी करना पड़ेगा। तो उसने बोला है रोबोट मूविंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे क्या लिखूं, फॉरवर्ड, रोबोट मूविंग फॉरवर्ड, चेक करो रोबोट फॉरवर्ड मूव हो रहा है। तो नाउ क्रिएट अ लॉजिक, हाउ विल यू फिगर आउट कि रोबोट फॉरवर्ड मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग जो कर रहे हैं बेसिकली, अब तुम्हें रोबोट आता है, कनेक्शन आता है, कोड लिखना आता है। अभी हम सब अब हम उस फेज में हैं जहाँ पे हम एल्गोरिथम पे डिस्कशन ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मोटर कैसे कंट्रोल करना है वैसे ही करना है जैसे अभी तक किया था, सेंसर कैसे कनेक्ट करते हैं वैसे ही करना है जैसे अभी किया था, उसमें कुछ भी नया नहीं है। एल्गोरिदम्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। आज ये टेबल बदलेगा और टेबल की वजह से हमारा कोड बदलेगा, जिसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। तो कोड में कैसे लिखेंगे, टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बोलो। सर हम मोटर का करंट स्टेट देख सकते हैं ना? कैसे देखेंगे बताओ। जैसे वो मतलब अगर किसी मोटर का डिजिटल राइट मोटर पिन कॉमा 1 कर दिया तो उधर और एक वेरिएबल कर देंगे कि हाँ दिस इज 1, जैसे फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू 1। हाँ, तो मतलब वैसे एक और वेरिएबल ऐड करोगे, सही है। हाँ सर। तो वो तरीका क्या है मोटर इज मूविंग फॉरवर्ड बताने का, तुम पहली चीज अजम्पशन से स्टार्ट होगा, ठीक है। कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एल्गोरिथम में, फिगर आउट व्हाट आर द अजम्पशंस जो तुम लेने वाले हो बिफोर मूविंग अहेड। तो मैं एक अजम्पशन लेने वाला हूँ कि मेरा रोबोट स्टार्टिंग में स्टॉप होगा, ठीक है। और दूसरा मैं एक रूल बना रहा हूँ कि एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ स्टेटस। स्टेटस इक्वल टू 0 मतलब स्टॉप, स्टेटस इक्वल टू 1 मतलब फॉरवर्ड। समझ में आया? स्टेटस किसने बनाया, मैंने डिफाइन किया है, ठीक है। और अजम्पशन किसने लिया, अगर शुरू पावर ऑन करते ही रोबोट चालू रहेगा तो मेरा लॉजिक गलत हो जाएगा। तो मैं इस अजम्पशन के साथ चालू कर रहा हूँ कि मेरा रोबोट, और हमारा रोबोट होता है पावर ऑन करते हो और कोड रन नहीं हो रहा होता है तो रोबोट बंद रहता है। तो कभी भी कोड चालू होगा तो पहला स्टेट तो रोबोट का यही रहेगा कि अगर तुमने फॉरवर्ड जाने के लिए नहीं बोला है तो रुका रहता है। तो उस लॉजिक के हिसाब से मैंने अजम्पशन बना लिया है। तो मेरे रोबोट पे ये अजम्पशन काम करता है कि स्टार्टिंग में स्टॉप रहेगा, स्टॉप के लिए एक वेरिएबल है स्टेटस जिसका वैल्यू 0 रहेगा, ठीक है। अच्छे से लिख दो। ये समझ में आया? तो एक वेरिएबल ऐड किया जिसका नाम है स्टेटस, ठीक है। और मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि शुरू में क्या रहेगा, 0, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि ये सब मिटा देते हैं, शुरू में 0 है और तुमने क्लैप किया तो सेंसर की डेटा, ये सेंसर लिखा है, ठीक है। सेंसर की डेटा क्या आएगी, 1। तो स्टेटस 0 है मतलब मोटर बंद है और क्लैप हुआ तो तुम्हें फॉरवर्ड जाना चाहिए। और अभी अभी तुमने, ये वेरिएबल क्या बताता है मोटर का स्टेटस, पहले मोटर बंद थी तो 0 सही था, अभी अभी तुमने मोटर का स्टेटस चेंज कर दिया तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है क्योंकि तुमने चेंज किया तो अब तुम स्टेटस को भी चेंज कर दो। तो आज के दिन 2 इनपुट्स हैं, सेंसर से एक आ रहा है और एक वेरिएबल से आ रहा है, और 2 आउटपुट्स हैं, एक मोटर को जाएगा और एक वेरिएबल को जाएगा, ठीक है। तो सेंसर और स्टेटस को चेक किया, स्टेटस 0 था, सेंसर 1 था तो मोटर को फॉरवर्ड किया और स्टेटस की वैल्यू 1 की, तो आउटपुट में मैंने वैल्यू भी चेंज की। और अब क्योंकि लास्ट टाइम वैल्यू 1 हो गई है तो अगली बार वैल्यू 1 है
और उस टाइम अगर तुमने फिर से क्लैप कर दिया तो मोटर को बंद कर दो, क्योंकि मोटर चालू थी, और अभी अभी तुमने मोटर को बंद कर दिया तो स्टेटस को 0 कर दो। एंड दिस इज द कोड फॉर क्लैप कंट्रोल रोबोट। सही है? ये समझ में आया? इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? यस, नो, जल्दी पूछो। clear sir. ठीक है, तो ये लिखना है, तो कोड में अब शिफ्ट होते हैं और लिखते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आज पूरा स्क्रैच से लिख लेता हूँ। तो इसको पहले सेव कर देता हूँ, ब्लैंक स्क्रिप्ट को सेव कर देता हूँ क्विक एक्सेस में, मेरे पास कोड में कहीं पे है, हाँ, और इसका नाम देता हूँ क्लैप कंट्रोल्ड रोबोट। ठीक है, सेंसर कहाँ कनेक्टेड है? पिन नंबर 2 से। तो सबसे ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, हैज डिफाइन करके कर रहा हूँ, तुम इंट करके भी कर सकते हो, और उसका नाम लिख देता हूँ मैं साउंड अंडरस्कोर सेंस एंड 2। ठीक है, और मोटर पिन, अच्छा बहुत कुछ चाहिए, तो मैं वेरिएबल्स कॉपी करने जा रहा हूँ। तो ये चाहिए था, तो ये मैंने मोटर की पिन कॉपी पेस्ट कर ली, और ये भी चाहिए था, तो इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बाकी सब हम लिख लेंगे आज के लिए। ठीक है, टीवी रिमोट नहीं है तो ये करने की जरूरत नहीं है। बॉड रेट, आज मैं ब्लूटूथ नहीं यूज कर रहा हूँ, आज मैं वायर यूज कर रहा हूँ, तो फिर बॉड रेट कुछ भी रख लो। ब्लूटूथ में हम लोग का ब्लूटूथ कोड अपलोड करने के लिए 115200 यूज करता है, और अगर तुमने वो किया हुआ होगा तो यहाँ पे 115200 ही लिखना पड़ेगा। अगर वो नहीं किया होगा तो यहाँ पे 9600 ही लिखना पड़ेगा ब्लूटूथ के लिए, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन का एक फिक्स बॉड रेट डिसाइड हो चुका है। ठीक है, ये साउंड क्लैप कंट्रोल रोबोट है, तो यहाँ पे क्लैप कंट्रोल रोबोट कर देता हूँ। ठीक है, मोड सेंस, इतना हो गया। सेंसर के पिन को आउटपुट डिफाइन करना है, पिन मोड साउंड अंडरस्कोर सेंस कॉमा इनपुट। ठीक है, साउंड सेंस का यहाँ स्पेलिंग गलत था, ये ठीक कर लिया। अब एक बार ये डिफाइन हो गया, तो अब मैं मेन कोड में क्या क्या चेक करूंगा? सबसे पहले साउंड के सेंसर की वैल्यू। ठीक है, अब एक चीज जो भूल रहा हूँ वो है स्टेटस। यहाँ पे ही स्टेटस का वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, जिसका नाम रख रहा हूँ इंट, बट 2 ही होने वाले हैं, तो इसको बूल भी कर सकते हैं। ठीक है, कि 2 ही वैल्यू सेव होगी, और अगर तुम्हें बूल नहीं करना तो कैर भी कर सकते हो, कैर नहीं करना तो यू इंट 8_t भी कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं ये छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो बस बता रहा हूँ कि सारे वेरिएबल्स चल जाएंगे। ठीक है, बूल सबसे कम मेमोरी कंज्यूम करेगा। अब आते हैं नेम पे, तो इसका नाम कर देता हूँ मैं स्टेटस कर देता हूँ, बट स्टेटस बाय डिफॉल्ट कहीं पे कुछ तो डिफाइंड है, तो स्टेटस की वजह इसका नाम कर देता हूँ स्टेट। स्टेट कर दिया, और बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेगा। यहाँ पे लिख भी देता हूँ ऑफ मीन्स 0, ऑन मीन्स 1। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हुआ, मतलब रोबोट शुरू में बंद था। और अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इंट साउंड लिख देता हूँ, या फिर साउंड अंडरस्कोर वैल्यू लिख देता हूँ, इक्वल टू डिजिटल रीड। वैल्यू रीड करो कहाँ से? साउंड अंडरस्कोर सेंस, इस पिन से रीड करो, पिन नंबर 2 से रीड करो। रीड कर लिया, वैल्यू आ गई तो चेक करो, इफ साउंड की वैल्यू साउंड अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू 1, क्लैप हुआ क्या? हाँ, और उस टाइम पे स्टेट इक्वल टू 0 था क्या? मतलब रोबोट बंद था क्या? तो साउंड हुआ और रोबोट बंद था, तो फिर फॉरवर्ड कर दो। ऐसे फॉरवर्ड लिखने से तो होता नहीं है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिजिटल राइट m_l1 m1_l कॉमा हाई। ऐसे ही है ना, ml_1 सॉरी, ml_1 लेफ्ट मोटर का फर्स्ट पिन, लेफ्ट मोटर का सेकंड पिन, राइट मोटर का फर्स्ट पिन, राइट मोटर का सेकंड पिन। ठीक है, फॉरवर्ड जाना है तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ठीक है, कोई वेट नहीं करना है, डिले डालने की जरूरत नहीं है, फिर हम चाहते हैं फटाफट डिटेक्ट हो जाए। फिर ये कॉपी कर लिया, अब सिर्फ एल्स लिख दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों?
क्लैप नहीं हुआ तो भी एल्स ट्रू होगा, स्टेट की वैल्यू 0 नहीं हुई तो भी एल ट्रू नहीं होगा। तो हम लोग एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि इफ साउंड की वैल्यू 1 थी और 0 थी तो ये करो, एल्स इफ, मतलब इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं एल्स इफ साउंड की वैल्यू 1 है बट स्टेट, मतलब क्लैप हुआ बट स्टेट अगर 1 हुआ तो क्या करना है, मोटर को बंद कर दो। दैट्स इट, यही हमारी टेबल है और यही हमारा कोड है। कोड में, टेबल में, साउंड का भी जो भी लॉजिक देखा, इन सब में किसी को कुछ डाउट है, एनीथिंग एनीवन वांट्स टू आस्क? और टू मेक इट मोर लॉजिकल, मैं यहाँ पर सीरियल डॉट प्रिंट लिख रहा हूँ, ठीक है, और सीरियल प्रिंट एलन लिख रहा हूँ बेसिकली, और साउंड अंडरस्कोर वैल्यू, मतलब वैल्यू प्रिंट करते जाएगा। जब क्लैप करेंगे तो वो सीरियल डॉट प्रिंट कर दे प्रिंट एलन की फॉरवर्ड जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम वैल्यू प्रिंट करते हैं और स्टेट भी तो प्रिंट कर लेते हैं, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो पहले साउंड सेंसर की वैल्यू और फिर बाद में स्टेट प्रिंट होगा, और स्टेट प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन में जाएगा और वहां पे अगर फॉरवर्ड डिटेक्ट हुआ तो फॉरवर्ड, और स्टॉप डिटेक्ट हुआ तो स्टॉप प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। स्टॉप, सही है। तो ये कोड बेटर हो गया। यूएसबी मेरा कनेक्टेड है, टूल्स में यूएसबी का कॉम पोर्ट डिटेक्ट करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 4 है, और फिर अपलोड कर लिया। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज कोड अपलोड हो जाएगा। अपलोडिंग डन, अपलोडिंग। सीरियल मॉनिटर ओपन किया, गार्बेज आ रहा है क्योंकि बॉड रेट 9600 सिलेक्टेड है, इसको 115000 करना है। ये किया, क्लियर कर लेता हूँ। गार्बेज चला गया, 0,0 प्रिंट हो रहा है, 0, नहीं सॉरी, स्पेस डालना भूल गया था, यहाँ पे खाली डबल कोट डाला था, स्पेस डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। तो वो 0 के बाद जो 0 है वो, तो साउंड सेंसर की वैल्यू 0 आ रही थी, स्टेट की वैल्यू 0 थी, क्योंकि इनिशियली सब कुछ वही था और मैंने आवाज नहीं किया तो वो चेंज भी नहीं हुआ, ठीक है। तो स्पेस डाल लेता हूँ, वो दिखेगा अच्छा, फिर हम क्लैप करके देखेंगे। देयर इज नो डिले, तो बहुत ही फास्ट प्रिंट होगा। अब मैं क्लैप करूं, अच्छा इसमें क्लैप डिटेक्ट हुआ हुआ, और अब ऑटो स्क्रॉल को बंद करके अगर मैं ऊपर जाके देखूं, मतलब ऊपर से नीचे ऑटो स्क्रॉल को धीरे 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 स्क्रॉल करता हूँ, एंड लेट्स सी कि बीच में कहीं फॉरवर्ड वाला पार्ट आता है क्या, जहाँ पे, क्योंकि पहले तो स्टॉप है ही, तो सबसे पहले फॉरवर्ड दिखना चाहिए क्लैप पे, ठीक है। तो मैं पेज डाउन करते जा रहा हूँ और सर्च कर रहा हूँ कि मैंने जो क्लैप किया था उस टाइम पे फॉरवर्ड बीच में आया कि नहीं आया। वो चेक करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि हम डिले डाल दें, बट अभी मैंने डिले जानबूझ के नहीं डाला है। और कहीं पे क्लैप हुआ तो साउंड सेंसर की वैल्यू 1 होगी। कुछ बोल रहे हो? हाँ सर, अगर डिले डालेंगे तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि क्लैप करेंगे तो डिटेक्ट नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए हम डिले नहीं डाल रहे। और यहाँ पे देखो फॉरवर्ड आके गया है, ये देखो, ये दिखा, यस क्लैप सर। डिटेक्ट हुआ तो फॉरवर्ड आया, बट मैंने एक ही क्लैप किया था उसी टाइम पीरियड में, देखो टाइम पीरियड सेम दिखा रहा है। फिर से उसने क्लैप डिटेक्ट कर लिया, फिर से फॉरवर्ड, अब एक्चुअली वो प्रिंट फॉरवर्ड कर रहा है। तो अभी मैं कुछ चीजें भूल चुका हूँ, क्या भूला हूँ, इतना देख के मुझे समझ में आ गया क्या भूला हूँ। यहाँ पे स्टेट 0 था, मैंने फॉरवर्ड किया, तो स्टेट की वैल्यू 1 थी क्या, नहीं, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट 1 है तो उसकी वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे वो क्लैप को एक तो पहले उसने 2-3 बार डिटेक्ट किया, ये एक प्रॉब्लम है, बट फॉरवर्ड ही जा रहा था। तो अब अपलोड कर देते हैं, फिर से देखेंगे, मैं फिर से क्लैप कर दूंगा। अपलोडिंग, क्लैप किया, ऑटो स्क्रॉल बंद है, तो अब स्क्रॉल मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैनुअली कर रहा हूँ मैं, ये इधर नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये है क्लैप। देखो मैंने एक क्लैप किया है अभी तक,
ठीक है, सिर्फ एक क्लैप। उस एक क्लैप में 0 था, साउंड डिटेक्ट हुआ, बंद था तो चालू कर दिया। अब स्टेट साउंड नहीं है, साउंड नहीं है, साउंड नहीं है, साउंड नहीं है, बट स्टेट 1 था। सडनली समहाउ उसने क्लैप डिटेक्ट किया। मैंने तो सिर्फ एक क्लैप किया अभी, बट उसने क्लैप डिटेक्ट किया, और क्योंकि ऑन दिख रहा था, क्लैप डिटेक्ट किया तो स्टॉप कर दिया। फिर से क्लैप डिटेक्ट कर लिया, समहाउ फॉरवर्ड कर दिया, फिर से क्लैप डिटेक्ट कर लिया, स्टॉप कर लिया। मैंने एक ही क्लैप किया, इसने कितनी बार डिटेक्ट किया? 3-4 बार। और ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस डिटेक्ट किया, बीच में देखो जीरोस भी है, मतलब नहीं भी डिटेक्ट किया था, यहाँ पे भी नहीं डिटेक्ट किया था। ठीक है, और यहाँ पे देखो फिर से फॉरवर्ड है, मतलब, और फिर से यहाँ पे लास्ट में कहीं पे फिर से कुछ आया था, कहाँ गया गया। तो मेरे एक क्लैप पे उसने इतनी बार डिटेक्ट कर लिया, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम दिखी? प्रॉब्लम समझ में आया? ये फॉरवर्ड, फिर थोड़ी देर तक कुछ डिटेक्ट नहीं किया और फिर से डिटेक्ट कर लिया। और ये सब देखो टाइम क्या हो रहा है, 35,843, 35,843। तो 35,843 मतलब उसी टाइम मोमेंट में उसने इतनी बार ऑन ऑफ डिटेक्ट किया। ठीक है, एंड स्टार्टिंग में देखो ऑफ था, और ये 35,843 के बाद जब टाइम चेंज होगा, देखो लास्ट में टाइम चेंज हुआ 35,843, ऊपर चला गया। सर लेकिन बॉड रेट 9600 नहीं करना होगा क्या? कोड में 115200 लिखा है ना। अच्छा, और अभी मैं ब्लूटूथ यूज नहीं कर रहा, मैं अभी तो वही यूज कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, यूएसबी केबल। आज मैंने ब्लूटूथ निकाल दिया क्योंकि अब मैं रोबोट बहुत भगाऊंगा नहीं। जैसे डे 1 पे लाइन फ्लोर बनाना था तो बहुत दूर रख के चलाना था, वॉल फ्लोर में दूर रख के चलाना था। साउंड में मैं जैसे कल टिल्ट करके चला दूंगा, तो अब तुम ज्ञानी हो चुके हो कि तुम्हें पता है कि व्हील घूम रहा है तो रोबोट चलेगा। ठीक है, तो रोबोट दूर भागे, उससे अच्छा मैं रोबोट को ऐसे टिल्ट कर दूंगा और फिर क्लैप करके दिखाऊंगा कि देखो क्लैप किया तो चालू है, क्लैप किया तो बंद है। ठीक है, और अभी मैं दिखा दिया है मैंने, अब मैं पावर दे के दिखाता हूँ कि क्लैप करने पे चालू होता है कि नहीं होता, बंद होता है कि नहीं होता। तो अडाप्टर कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, अभी तक कनेक्टेड नहीं था, रोबोट नहीं घूम रहा था। सीरियल मॉनिटर पे जो डेटा थी वो आ रही थी, सेंसर काम कर रहा था, सब काम कर रहा था, मोटर को वोल्टेज नहीं मिला था तो मोटर चल नहीं रहा था। ठीक है, तो अब मोटर को वोल्टेज मिल जाएगा जैसे अडाप्टर कनेक्ट करूंगा। और मैंने मोटर के वायर निकाल के, मतलब मैंने आज वायरिंग थोड़ी सी क्लीन कर दी थी, बहुत ही कचरा था, ब्लूटूथ निकाल दिया था, तो मैंने मोटर के वायर को रीअरेंज किया, तो हो सकता है एक मोटर उल्टी घूमे। ठीक है, एक या दोनों। तो अब मैं वापस से क्लैप कर रहा हूँ, साउंड सेंसर यहाँ रखा हुआ है अभी के लिए। तो ये चालू हो गया, क्लैप किया बट बंद नहीं हुआ। और मैं थोड़ा रेंज में रखता हूँ तो तुम्हें मेरा हाथ क्लैप करता हुआ दिखेगा। फिर से क्लैप किया, बंद नहीं हुआ। और इफ यू लुक एट दिस एलईडी, अभी मैंने ये हिलाया तो आवाज ठक की वजह से वो चालू बंद हो गया। इफ यू लुक एट दिस एलईडी, ये वाली एलईडी ऑन ऑफ होगी, दिख रहा है क्या? नहीं, रुको ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, क्लैप हुआ, एलईडी ऑन हुई थी, और थोड़ी देर बाद बंद हुआ, देखा? चालू हुआ, बंद हुआ। इस बार चालू हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ, इस बार हो गया, बंद हुआ। चालू हो जाना चाहिए था बट बंद है, तो मतलब कुछ कोड में ग्लिच है अभी भी। नोटिस कर लिया? ग्लिच क्या है ये नोटिस किया? मैंने डेटा देख के भी दिखाया कि एक क्लैप पे वो बहुत बार डिटेक्ट करता है, यही ग्लिच है। और रोबोट चला के भी दिखाया कि हर क्लैप पे वो मतलब बंद था और क्लैप हुआ तो उसने चालू नहीं किया। ठीक है, ऐसा भी हुआ बीच बीच में, चालू था और मैंने क्लैप किया तो बंद नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ बीच बीच में, मतलब उसने मेरी क्लैप मिस कर दी, है ना? तो प्रॉब्लम किसी को समझ में आया? प्रॉब्लम क्या हो रहा है? कि एल्गोरिथम में कोड में अभी कहीं गलती है। जैसे पहले मैं स्टेट लिखना भूल गया था, ऐसे कुछ बचा है क्या कोड में? कोड की लेंथ को छोटा करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लाइन डिलीट करो, ब्रैकेट्स को बिगिनिंग एंड एंड में ले लो, तो सारा कोड एक साथ दिखेगा। तो बताओ, जल्दी बताओ, कोड में एरर है, एल्गोरिथम में एरर है, या फिर हार्डवेयर में एरर है? क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा है कि मैं क्लैप कर रहा हूँ तो चालू हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ, क्लैप किया तो बंद हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ।
तीन स्कोप है, कोड में, एल्गोरिदम में, हार्डवेयर में। कोड में मतलब कोड लिखने में, जैसे कि मैंने स्टेट लिखा ही नहीं था तो एल्गोरिदम तो सही था, मैं लिखना भूल गया, ठीक है, एक एरर था। एक एरर हो सकता है कि एल्गोरिदम ही गलत है, लॉजिक ही गलत है, ठीक है, जब बंद होना चाहिए तो चालू लिख के रखा है तुमने लॉजिक में, गलत होना। और तीसरा था कि हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, साउंड सेंसर में प्रॉब्लम है, साउंड सेंसर डिटेक्ट नहीं कर रहा होगा। बताओ, डोंट बी म्यूट, टाइप इन चैट बॉक्स। विश्वन एंड जयेश। सर एल्गोरिथम तो सही लग रहा है। तो फिर ये गलत कहाँ हो रहा है? साउंड सेंसर खराब तो नहीं है, बट मैं क्लैप कर रहा था तो उसमें एलईडी तो ग्लो हो रही थी, है ना, हर क्लैप पे एलईडी ग्लो हुई है, यस सर। और एलईडी ग्लो होने के बाद भी वो चालू का चालू ही रह गया था। और ग्लो वायर तो खराब नहीं है कि पिन नंबर 2 से कनेक्ट नहीं हुआ हो, वायर खराब होना भी हार्डवेयर एरर में गिना जाए। तो अब बताता हूँ, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है। तो देयर इज अ कोट कि तुम, मतलब मैं कोट का एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूँ कि अगर तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो ना तो भी तुम दुखी रहोगे, ठीक है। तो डम पीपल आर मोर हैप्पियर, स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बताओ, मतलब हमारे कॉन्टेक्स्ट से मैच खाता है इसलिए मैं बताने वाला हूँ कि जनरली लोगों को लगता है कि ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए, लाइफ बेटर होगी, हैप्पी होगी। बट कुछ ज्ञानी लोग कह के गए, इट्स नॉट नेसेसरी, जनरली स्मार्टर पीपल आर मोर अनहैप्पी। So what do you think? हाँ या ना? ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। निकोला टेस्ला, मतलब वो बेचारा तब बोल के गया था कि अरे वायरलेस काम करता है, ऐसे करता है, ये करता है, वो करता है, जिंदगी भर दुखी रहा होगा क्योंकि बाकी लोग मना कर रहे थे। वर्सेस कि अगर वो डम होता तो ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो इफ यू आर स्मार्ट इनफ यू कैन प्रेडिक्ट फास्ट एंड देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड कि यार फालतू में ये गलत क्यों कर रहा है, ठीक है। जैसे तुम्हारे नहीं, ठीक है, इन जनरल पेरेंट्स बच्चों से नाराज रहते हैं कि बेटा गलत कर रहा है, क्यों, तुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या पढ़ ले ठीक से, ठीक है, बाद में खेलते रहना जिंदगी भर, ऐसे बोलते रहते हैं ना। तो जैसे ऐसे कंटेक्स्ट में जनरली स्मार्ट होना इस बून भी है, दोनों के प्लस माइनस दोनों होता है। वैसे ही हमारे कंटेक्स्ट में हमारा माइक्रो कंट्रोलर की स्पीड बहुत ज्यादा है, जनरली स्पीड ज्यादा बहुत अच्छा होता है। हमारे केस में प्रॉब्लम है, किस केस में? क्लैप कंट्रोल रोबोट में। क्यों? क्योंकि तुम क्लैप करते हो तो तुम्हारा क्लैप ऐसा नहीं होता है। सर क्लैप करने के साथ मतलब उस साउंड को कोई क्या स्टॉप कर दे रहा है क्या? सर? मतलब अगर ज्यादा टाइम के लिए मतलब साउंड दे तो उसको ही क्या स्टॉप हाँ, पकड़? तो वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो तुम्हारा क्लैप ऐसा नहीं है कि हुआ और खत्म हो गया, तुम सुन पा रहे हो और थोड़ी देर तक सुन पा रहे हो, मतलब साउंड थोड़ी देर तक था। तो बेसिकली तुम्हारा क्लैप कैसा है? ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे हाथ आपस में आसपास आए, एयर मॉलिक्यूल्स हिले, साउंड स्टार्ट हुआ, और फिर थोड़ी देर के लिए टच था, तब तक एयर मॉलिक्यूल्स के साउंड का प्रेशर हवा में बना था, और फिर तुम जब निकालने लगे तो फिर से, या तो ऐसा है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि तुम क्लैप भी कैसे कर रहे हो, कितनी ईमानदारी से कर रहे हो, क्लैप के पैटर्न पे भी डिपेंड करेगा। या तो ऐसा होता है कि क्लैप शुरू में आवाज आई, फिर निकालते टाइम आवाज आई, मतलब करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्लैप कैसा होता है? यहाँ पे आवाज आ रही है, नहीं, फिर ये पास गए, टच हुआ, आवाज आई, फिर निकालते टाइम भी आवाज आई, जनरली ऐसा होता है। तो मैं क्लैप करता हूँ तो इट्स नॉट अ सिंगल फ्रीक्वेंसी का सिंगल टोन कि आया और चला गया, इट टेक सम टाइम। हवा में थोड़ी देर तक आवाज थी, तो अगर थोड़ी देर तक आवाज थी, जस्ट मैंने मिटा दिया ना जो भी लिखा था, हाँ ठीक है, तो मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। तो बेसिकली हो क्या रहा है, तुम्हारा क्लैप ऐसा है या फिर ऐसा है, ठीक है, बट इट्स नॉट लाइक दिस, दिस इज लाइक इंस्टेंटेनियस, आवाज आई और खत्म हो गई, ऐसा तो 100% नहीं है।
तो अब हो क्या रहा है, तुम्हारा माइक्रो कंट्रोलर फास्ट है, तो वो यहाँ पे अब माइक्रो कंट्रोलर का ये टाइम पीरियड, जहाँ पे क्लैप नहीं था कुछ नहीं करो, क्लैप नहीं था कुछ नहीं करो, क्लैप नहीं था कुछ नहीं करो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है। ये पिन 2 का वोल्टेज, तो यहाँ पे कंटिन्यूसली 0 वोल्ट था। फिर इस मोमेंट पे उसको डिटेक्ट हुआ हाई, उसने चेक किया, बोला अच्छा हाई आया, स्टेटस 0 है, फॉरवर्ड करता हूँ, तो उसने यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया। फिर से उसने चेक किया, कितनी बार चेक करेगा। थोड़ी देर पहले मैंने सीरियल मॉनिटर दिखाया था और देखा था उसमें 5-6 बार तो उसने चेक कर लिया था उस सेम टाइम मोमेंट के लिए। सीरियल मॉनिटर पे टाइम सेम था, उसने फॉरवर्ड स्टॉप 3-4 बार तो लिखा ही था, मतलब उसने इतनी बार चेक किया। और अब अगर ये चेक करना, यहाँ चेक किया, फिर यहाँ चेक किया, फिर यहाँ चेक किया, फिर यहाँ चेक किया, तो यहाँ पे स्टॉप से फॉरवर्ड स्टॉप, लास्ट स्टेट स्टॉप हो जाएगा, तुम्हें क्या दिखेगा, मोटर चालू हुई नहीं, फिर चालू होके बंद हो गई, तो मोटर की स्टेट में चेंज नहीं आया। बट अगर तुम लकी इनफ हो, ठीक है, और उसने 3 ही बार चेक किया, मतलब ये साउंड का विड्थ छोटा था, मतलब मान लो ये सेम है बट तुम्हारे क्लैप की विड्थ छोटी थी, क्लैप की विड्थ खाली इतनी थी, तब क्या होगा, फॉरवर्ड डिटेक्ट हुआ, स्टॉप डिटेक्ट हुआ, फिर से फॉरवर्ड डिटेक्ट हुआ, लास्ट में फॉरवर्ड रह गया, तो यहाँ पे तुम्हारा स्टॉप था, यहाँ पे फॉरवर्ड था, तो अभी हर क्लैप को वो मल्टीपल टाइम्स तो डिटेक्ट कर ही रहा है, ठीक है। और लक के हिसाब से इवन टाइम्स या और टाइम्स, मतलब साउंड की विड्थ कितनी है और वो कितनी स्पीड से चेक कर रहा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से बहुत बार फॉलो हो जाता है, बहुत बार नहीं होता है, ठीक है। और अभी मेरे इस रोबोट की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, मैं जब चिल्ला के बोलता हूँ तो ये डिटेक्ट कर लेता है, तो मैं इसकी सेंसिटिविटी को थोड़ा कम कर देता हूँ। सबसे क्लैप कर रहा है, तो वो सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम भी नहीं था, वो किसका प्रॉब्लम था, तुम्हारे क्लैप का टाइम का प्रॉब्लम था, ना तो एल्गोरिथम का ना तो कोड का प्रॉब्लम था, हमारे हाथों का। तो फिजिकल एरर, एनवायरमेंट एरर, ये क्लैप एक पीक नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे, एक सेट ऑफ टाइम पीरियड तक के लिए ऑन ऑफ कर रहे थे। तो अब क्वेश्चन है कि इसको अवॉइड कैसे करें। सर हम बस पॉजिटिव एज को देख सकते हैं। कैसे? सर वो पता नहीं, बस मतलब डिजिटल में हम पॉजिटिव एज देखते हैं कि मतलब नहीं, तो अभी डिजिटल रीड तो चेक करता है, लो है तो 0 बोल देता है, हाई है तो 1 बोल देता है, और तुम चेक कर रहे हो इतनी बार तो हाई 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 111 बोलता है, 111 बोलता है, तो ये तुम्हारा ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये एक्सिक्यूट होता रहता है। तो अभी हमें ये कोई मेथड पता ही नहीं है जिसमें हम उसको बोल दे कि भाई खाली पॉजिटिव एज देखो, मतलब पॉजिटिव एज मतलब इंक्रीजिंग सिग्नल देखो, है ना, राइजिंग एज, बट ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। और कोई लॉजिक हो सकता है क्या? सिंपल है, बहुत सिंपल है, सोचो। तो दिस इज हाउ यू विल बिल्ड एल्गोरिथम, ठीक है। एंड ऑब्वियसली पहले गलत बनाओगे फिर सही बनाओगे, किसी ने भी एक बार में परफेक्ट कुछ नहीं बनाया। तो अब तुम्हें प्रॉब्लम पता चलेगी, पहला पार्ट होता है जब बनाया एल्गोरिथम बनाया तो प्रॉब्लम्स आएगी और डिबगिंग। तो अगर जिंदगी में तुम्हें डिबगिंग अच्छे से आती है तो तुम्हारे सारे सिस्टम काम करेंगे। तो अभी मैं डिबगिंग कर करके दिखा रहा था कि देखो सीरियल मॉनिटर पे, देखो हार्डवेयर में एलईडी ऑन हो रही है, एलईडी का प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीजें मैंने करके दिखाया था, ठीक है। तो डिबगिंग हो गया, अब बात है अब एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता है उसका सॉल्यूशन निकालने की। तो बताओ विश्वेन कुछ बोल रहे हो? सर तो फिर हम वो डिले 50 मिलीसेकंड मतलब 50 मिलीसेकंड वैसे डाल सकते हैं। कहाँ पर डालेंगे, डाल दें जस्ट वो रीड के बाद। यहाँ? हाँ एक काम करते हैं, 1 सेकंड का डालते हैं। सर 1 सेकंड का डालेंगे तो वहां पे मतलब वो हो सकता है ना कि एक उस डिले में हमारा क्लैप हो जाए और वो हाँ डिटेक्ट कर पाए। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ चेक किया, फिर यहाँ चेक किया, फिर यहाँ चेक किया, फिर यहाँ चेक किया, तो लकीली हो गया। बट अगर 1 सेकंड का डिले डाल के रखा था, यहाँ चेक करने के बाद यहाँ चेक हुआ, फिर यहाँ चेक हुआ, मतलब 1 सेकंड का बिट इतना है। या फिर मैं पहला वाला भी मिटा देता हूँ, ठीक है, कि पहला यहाँ चेक किया, फिर यहाँ चेक किया, फिर यहाँ चेक किया, तो ये भी 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड, तो यहाँ पे भी 0 आया, यहाँ पे भी 0 आया, क्लैप मिस हो गया, है ना, यही बोल रहे हो। तो ये तो हाँ 50 मिली सेकेंड से भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि क्लैप की विड्थ कितनी है, सही है। और किसकी क्लैप, फॉर एग्जांपल मेरी क्लैप की विड्थ
50 मिलीसेकंड से ज्यादा है तो मेरा डिटेक्ट हो जाएगा कि यहाँ चेक करेगा और 50 मिलीसेकंड के बाद कभी ना कभी तो ये वेव ओवरलैप हो जाएगा। बट अगर किसी का क्लैप की विड्थ छोटी हुई, कोई बच्चा है खाली ऐसी हुई तो 50 मिलीसेकंड से कम हुई तो मतलब अब वो नंबर क्रिटिकल हो गया है ना कि Yes. कितना डिले लिखना चाहिए। तो उसको फील कराने के लिए मैं ये 1000 बोल रहा था। तो अब तुम्हें फील हो गया ग्राफ से, यहाँ डालना इलॉजिकल है, यहाँ डालना चाहिए कि फटाफट फटाफट चेक करते रहो, चेक करते रहो, चेक करते रहो, चेक करते रहो। चेक किया, अच्छा राइजिंग है जाइए। अब मैं मोटर को ऑन बोल रहा हूँ, मोटर तो स्लो डिवाइस है। एक काम करते हैं, यहाँ पर तुम वेट कर लो 100 मिलीसेकंड। 100 मिलीसेकंड से कम में तो मोटर ऑन होती ही नहीं, वेट करना तो जायज बनता है, ठीक है। और तब 100 मिलीसेकंड के लिए कुछ चेक करो, तब तक मोस्टली ये वेव पास हो जाएगी। अगर ये वेव 100 मिलीसेकंड की है तो वो नंबर हमेशा क्रिटिकल है। यहाँ डालने का डिसएडवांटेज क्या, जब तुम क्लैप नहीं भी कर रहे होगे तब भी वो बेवजह वेट कर रहा होगा, तो वो राइजिंग एज और सब कुछ मिस कर सकता है। बट अगर अंदर डालोगे तो एक क्लैप तो डिटेक्ट होगी, उसके बाद वो वेट करेगा। और अगर तुमने सडनली दूसरी क्लैप कर दी तो हो सकता है वो अवॉइड हो जाए, ठीक है। बट अगर ये टाइम पीरियड छोटा रहा और मेरे क्लैप का टाइम पीरियड छोटा रहता है, ठीक है, मतलब मैं 100, तो अभी ये जानबूझ के ग्राफ बड़े बड़े बनाए थे, तो अगर मुझे पता है कि मेरी क्लैप कभी भी 100 मिलीसेकंड के ऊपर नहीं जाएगी तो मैं 100 मिलीसेकंड लिख देता हूँ, ठीक है। उसका एडवांटेज क्या होगा, चेकिंग लेट नहीं होगी, चेकिंग बहुत फास्ट होगी। पहला क्लैप तो हमेशा डिटेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्लैप अगर तुमने बहुत जल्दी कर दिया तो नहीं डिटेक्ट होगा, और आइडियली बहुत जल्दी तुम कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि देखो मैं करके दिखाऊं तो हाथ पास लाना पड़ता है, फिर दूर ले जाना पड़ता है। तो इसमें भी बीच में जितना गैप है, और तुम्हें सच में ये चाहिए क्या, या फिर तुम्हें ये चाहिए कि रुका फिर किया, तो इस एल्गोरिथम के हिसाब से तुम्हारा डिले जनरेट होगा। इसके लिए डिले कम रखना पड़ेगा, इसके लिए डिले ज्यादा रखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जब ऐसे करूंगा तो वेव का पैटर्न अलग होगा, ऐसे करूंगा तो वेव का पैटर्न अलग होगा। जब दूर से हाथ ले जाता हूं तो साउंड की वेव लंबी होती है, जब पास से ले जाता हूं तो साउंड का आवाज कम आता है, वेव छोटी होती है। लॉजिकल है। तो हमें अगर डिले डालना है तो हम फॉरवर्ड, मतलब जब साउंड डिटेक्ट हो तब डालना चाहिए। इसके अंदर लिख देंगे डिले, थोड़ी देर वेट कर लो, और पहले डालने की बजाय एक काम करो, सारी चीजें कर लो और उसके बाद वेट कर लो कि 100 मिलीसेकंड या 50 मिलीसेकंड के लिए, कि देखो भाई मैंने मोटर को ऑफ कर दिया है, बट अभी वैसे भी तुम साउंड करके हाथ दूर ले जा रहे होगे, मोटर ऑन होने का ही होगा, तो अब वेट करते हैं। तो होगा क्या, जब तक साउंड नहीं है, इफ ट्रू नहीं है, एल्स ट्रू नहीं है, बहुत ही हाई स्पीड में वो फटाफट बार बार डिजिटल रीड साउंड को चेक कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, चेक कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। तो इसमें तुम नोटिस करोगे कि साउंड सेंसर के चेक करते टाइम डिले कम है, बहुत ही फास्ट प्रिंट होगा। क्लैप डिटेक्ट हुआ तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, फॉरवर्ड प्रिंट होने के बाद 100 मिलीसेकंड का वेट होगा। तो ये वाला कोड अपलोड किया, अपलोडिंग, क्या गलत है, गीला है, पोस्ट सही है, गीला गीला पोस्ट सही है। अभी अपलोड नहीं हो रहा, मैं यूएसबी निकाल रहा हूँ, एरर आ जाएगा, फिर से अपलोड कर देता हूँ। बीच में कुछ लूज हो गया होगा, मोस्टली यूएसबी केबल। अपलोडिंग, पहले सीरियल मॉनिटर ओपन कर रहा हूँ, पावर ऑन है, मतलब रोबोट करेगा, मैं खाली दिखा रहा हूँ। ये देखो बहुत ही फास्ट स्पीड से चेक कर रहा है। मैं क्लैप किया, अभी डिटेक्ट नहीं हुआ, रुको, बीच में आके गया, और इस बार 1 मिनट रुको, मैंने सेंसिटिविटी कम की थी, बहुत ही कम की थी। तो अभी मुझे सेंसिटिविटी की, अभी वो मेरे वो क्लैप के साउंड को डिटेक्ट नहीं कर रहा जितनी इंटेंसिटी से मैं बजा रहा हूँ, तो थोड़ी सेंसिटिविटी कम कर रहा हूँ। तो मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ पहले। तो अभी वो बार बार मेरे चिल्लाने से भी बंद चालू हो रहा था, तो मैंने सेंसिटिविटी हाथ से घुमा के बहुत कम कर दी थी। तो देखो मैं क्लैप कर रहा हूँ और एलईडी ऑन नहीं हो रही है, ठीक है, ये एलईडी है, डिटेक्ट भी नहीं हुआ तो हो ही नहीं रहा, और मुझे चोट लगी है तो मैं बहुत जोर से क्लैप बजा नहीं पाऊंगा, तो मुझे सेंसिटिविटी को वापस से कम करना पड़ेगा। अब हो गया, ठीक है, एलईडी ऑन ऑफ हो रही है।
तो पहले मैं सीरियल मॉनिटर दिखाता हूँ। इस सीरियल मॉनिटर पे क्लैप डिटेक्ट हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ। बीच में छोटा सा पॉज दिख रहा है 100 मिली सेकेंड का, और नहीं दिख रहा हो तो मैं तो ऊपर टाइम में जाके दिखा ही सकता हूँ। जस्ट अ मोमेंट, बहुत ही ऊपर है, 1 मिनट, ये रहा। जी 622 पे क्लैप को डिटेक्ट हुआ, फॉरवर्ड किया था 756, थोड़ा सा ऊपर चला गया वो, 1 मिनट, मतलब थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया, कहाँ गया? ये भी कोई और डेटा मिलेगा। तो बेसिकली मैं 1 और 0 का ट्रांजिशन ढूंढ रहा हूँ, जहाँ मिल गया वहाँ पे अपनी डेटा है, ये रही ऊपर थोड़ा सा। जस्ट मिनट, मैं ऊपर से नीचे आता हूँ। बस हाँ ठीक है, इनका तो लाइक इतनी सारी डेटा प्रिंट होती है जब सेंसर, तो सेंसर इतना फास्ट डिटेक्ट कर रहा है कि बहुत सारी डेटा प्रिंट होती है बाय डिफॉल्ट, मतलब जब वो चेक कर रहा है प्रिंट कर रहा है, चेक कर रहा है प्रिंट कर रहा है। एक मिनट रुको, तो मुझे खाली 100 मिली सेकंड का टाइम दिखना है, मैं खाली वो दिखा रहा हूँ कि उतने देरी के लिए वेट करता है, फिर जाके दूसरा प्रिंट करता है। उतने टाइम में मोस्टली मेरा क्लैप, जो दूसरा क्लैप के जो अनइवन साउंड्स हैं वो सब कुछ चले जाते हैं। ठीक है, हाँ पुराना वाला क्लियर हो गया, तो मैं क्लियर कर ले रहा हूँ और फिर से क्लैप कर लेता हूँ। क्लियर कर लिया, ऑटो स्क्रॉल बंद है, क्लैप किया, रोबोट रुक गया। अब नीचे कहीं पे 1 से 0 में ट्रांजिशन हुआ होगा, मतलब इसका बफर भर गया होगा, तो उसने ऑटोमेटिकली क्लियर कर दिया सीरियल मॉनिटर ने। तो पुरानी डेटा चली गई थी, तो इसलिए मैं ढूंढ रहा था तो मिल नहीं रहा था ये। ठीक है, यहाँ पे इफ यू नोटिस 367 पे स्टॉप किया, 470 मतलब 100 मिली सेकेंड प्लस टाइम फॉर रेस्ट ऑफ द कोड का एक्सक्यूशन। डिले इटसेल्फ 100 है, बाकी बचा हुआ कोड का टाइम वो सब ऐड करोगे तो 3 मिली सेकेंड एक्स्ट्रा है। ठीक है, 3 नहीं है, बेसिकली 367। तो ये आवर्स है, मिनट्स है, सेकेंड्स है। ये सेकेंड्स के बाद जो डॉट में लिखा हुआ मिली सेकेंड्स में है। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ सेकेंड, तो यहाँ पे 100 मिली सेकेंड का फर्क है, तो 100 का 103 मिली सेकेंड हुआ है। ठीक है, तो अब ये पहले से बेटर हो गया। अब इसमें तुम्हें ऑप्शन है कि तुम्हें कितनी दूर से क्लैप कंट्रोल करना है, उसके बेसिस पे तुम सेंसिटिविटी एडजस्ट करोगे। अभी मैंने कम रखी, सेंसिटिविटी बहुत कम रखी है, मतलब मैं चिल्लाऊंगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ, क्योंकि मैं क्लैप बहुत जोर से नहीं बजा पाऊंगा, बट तुम इसकी सेंसिटिविटी कम कर दो और अब बोलूंगा ऑफ, अब नहीं हो रहा, ऑफ नहीं हो रहा, अब जोर से ऐसे एक से भी नहीं हो रहा, बहुत फास्ट अभी भी नहीं हो रहा, बहुत ही कम कर दी, थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, अभी भी नहीं हो रही, इससे हो जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा है, इससे भी नहीं होगा, इससे होगा। ठीक है, तो सेंसिटिविटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। दूर से बजाना है तो सेंसिटिव रखो थोड़ा सा, और दूर से क्लैप करोगे तो होगा। ठीक है, तो दिस वाज क्लैप कंट्रोल रोबोट। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, एल्स हम आगे बढ़ेंगे और तुम्हें एक असाइनमेंट दूंगा जिस पे तुम सोचोगे। नहीं डाउट है? ठीक है, तो अभी
क्लैप करने पे फॉरवर्ड जाता है, क्लैप करने पे स्टॉप हो जाता है। ये तो यूजलेस है, जाएगा रुक जाएगा, जाएगा रुक जाएगा, क्या ही मजा आ रहा है इसको कंट्रोल करने में। किसी बच्चों को ये कार दोगे तो क्या ही करेगा, क्या ही खेलेगा। थोड़ा इधर उधर मान लो। इंजॉयमेंट कब होती है, तब तुम रेस ट्रैक बनाओगे, रेस ट्रैक में बेसिकली कार को ऐसे चलाओगे, तब मजा आती है। ठीक है, तो इसको वैसा कुछ कर सकते हैं क्या? प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया क्या बोला? अभी तो ये खाली क्लैप किया तो फॉरवर्ड होता है, क्लैप किया तो रुक जाता है। तो इज देयर अ वे जिसमें तुम इसको लेफ्ट राइट भी करवा पाओ? कि मतलब मैं क्लैप कर करके इस रोबोट को यहां से ऐसे करके यहां ले जाना चाहता हूँ, पॉसिबल है क्या ये? अभी कैसा रोबोट है, यहां से यहां ही जाएगा क्योंकि सीधा चलता है। अच्छा, क्लैप करेंगे तो राइट टर्न या लेफ्ट टर्न वैसे? हाँ, बट फिर टेबल क्या होगा, लॉजिक क्या होगा, कोई आइडिया है कुछ? आई थिंक अपने पास टेबल है, मैंने बताया होगा क्या, मिटा दिया। कंट्रोल करते हैं। हाँ, तो अभी ये टेबल था हमारा, इसमें तो सिर्फ फॉरवर्ड और स्टॉप हो रहा है। इसमें सर खेलने में थोड़ी मजा आएगा। सर अब मतलब लॉजिक तो हमारे ऊपर है ना, कि मतलब अगर फॉरवर्ड मूव कर रहा है और क्लैप करे तो राइट टर्न ले लो, या फिर फॉरवर्ड मूव कर रहा है और राइट मूव कर रहा है, अब वो करो तो लेफ्ट टर्न ले लो, क्लैप आया तो लेफ्ट टर्न। अब तुम बताओ लॉजिक, यहाँ पे रोबोट है, इसको यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ ले जाना है, तो स्टॉप था, 0 क्लैप किया, फॉरवर्ड जाने लगा। अब यहाँ पे तो पहले स्टॉप था, ठीक है, क्लैप किया, फॉरवर्ड जाने लगा, वैल्यू को अपडेट करती। और अब जहाँ पे मान लो यहाँ पे सामने ऑब्स्टेकल है, दीवार है, या दीवार को मैं लाल कलर से ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसा है, तो मुझे यहाँ से ऐसे अब लेफ्ट लेना है, तो अब क्या लिखना पड़ेगा? तो स्टेटस 1 हो और क्लैप सेंसर हो, भी हाँ तो लेफ्ट। ठीक है। और अब बट उसका मतलब डिले ठीक करना पड़ेगा ताकि अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लेफ्ट टर्न ले। तो अब अभी के लिए 90 डिग्री है, अगर वो ऐसा होता तो मतलब फिर तो यूनिवर्सल नहीं होगा, तो यूनिवर्सल बनाने का कोई तरीका है क्या? तो अब ऐसे देखो, फॉरवर्ड जा रहा था, क्लैप किया तो वो ऐसे लेफ्ट घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, फिर से क्लैप कर दिया तो रुक जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर पाऊंगा अगर ऐसा लॉजिक लिखता हूँ? फॉरवर्ड जा रहा था, फिर मुझे यहाँ पे टर्न लेना था, मैंने क्लैप किया, अब वो घूमने लगा, यहाँ पे अलाइन हुआ, मैंने क्लैप कर दिया, रुक गया, फिर से क्लैप किया तो रुकने के बाद तो फॉरवर्ड जाएगा, फिर से क्लैप किया तो घूमने लगा, ऐसे अलाइन हुआ, मैंने बोला क्लैप, रुक गया, फिर से क्लैप किया, फॉरवर्ड। तो मैं बोलूंगा 2, और अगर 2 है, क्लैप हुआ तो रुक जाओ और इसको 0 कर दो। समझा क्या किया? यस सर, पर वो मतलब हमारा मतलब क्लैपिंग पे डिपेंड करेगा पूरा। ऑब्वियसली, मतलब कंट्रोल तुम ही कर रहे हो ना, रिमोट तो तुम्हारे हाथ में हाँ है। ठीक है, तो रुका हुआ था, इस कंडीशन में था, क्लैप किया, फॉरवर्ड जा रहा था, जैसे ही यहाँ पहुंचा मैंने क्लैप कर दिया, तो 1 था, 1 मतलब फॉरवर्ड जा रहा था, तो अब लेफ्ट जाने लगेगा, लेफ्ट ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, और जैसे ही मुझे दिखा कि अरे यहाँ पे अलाइन हुआ है, मैंने फिर से क्लैप कर दिया, तो लेफ्ट जा रहा था मतलब 2 था, तो मैंने क्लैप किया तो रुक जाएगा, रुक गया, रुक गया, और वैल्यू 0 मतलब अभी स्टेट में, फिर से क्लैप कर दिया तो फॉरवर्ड जाने लगा, फिर से क्लैप किया, घूम रहा था, फिर से क्लैप किया, रुक गया, फिर से क्लैप किया, फॉरवर्ड जाने लगा, तो मैं अपनी डायरेक्शन अचीव कर पा रहा हूँ। तो दिस इज मच बेटर देन दैट। सही है? यस सर। तो अगर मैंने टेबल में ये ऐड कर लिया, और कैसे ऐड करेंगे? इफ 0 तो 1 कर दो, 1 तो अगर 1 है तो स्टॉप नहीं जाना है, मुझे जाना है लेफ्ट। लेफ्ट जाने का तरीका 90 डिग्री वाला भी लिख सकते हो और वो लिख सकते हो, तो मैं 90 डिग्री वाला लिख देता हूँ, लेफ्ट मोटर बैकवर्ड एंड राइट मोटर फॉरवर्ड।
और अब स्टेट को लेफ्ट जा रहा है मतलब 2 कर दिया, ठीक है, और एल्सिफ को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, और अगर क्लैप हुआ और 2 है मतलब लेफ्ट जा रहा है तब स्टॉप कर दो, ठीक है, और फिर स्टॉप किया तो 0 कर दो और ये वाला कोड अपलोड कर दिया तो तुम्हारे हाथ में और कंट्रोल होगा। सर बट स्टेट तो बुलियन था ना। अच्छा आप यूएंट लिया। मैंने यू इंट लिख दिया था। हाँ, अगर बुलियन होता तो यहाँ पे चेंज करना पड़ता। उस टाइम पे मैं बता रहा था कि कुछ भी लिख सकते हो, लास्ट मैंने यू इंट बताया था तो यू इंट पे छोड़ दिया था। बुलियन होता तो एरर आता, ठीक है, तो डन प्लस शायद एरर नहीं आता, वो उसमें वैल्यू 10 सेव करता, 10 का 0 सेव करता 2 का, ठीक है। फिर डन अपलोडिंग हो गया, कोड अपलोड हो गया है। स्टॉप शेयर करके दिखा रहा हूँ पहले तो कि देखो लॉजिक सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तुम्हें दोनों व्हील देखनी है, पहला क्लैप फॉरवर्ड, दूसरा क्लैप रुको डिटेक्ट नहीं हुआ, एक फॉरवर्ड जा रहा है एक बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है, और तीसरा क्लैप स्टॉप हो गया। ये डिटेक्ट नहीं होगा, थोड़ा जोर से बजाने की बजाय मैं फूक के बताऊंगा। पहला क्लैप, पहला नहीं है दूसरा डिटेक्ट हुआ, तो 2 मिनट पहले मैं रिसेट कर देता हूँ, स्टार्टिंग पोजीशन पे जाते हैं और फिर मैं हाथ में पकड़ के फूकूंगा धीरे से या फिर टैप कर लेता हूँ। पहला फॉरवर्ड, दूसरा लेफ्ट, तीसरा स्टॉप। मैं क्लैप करना अवॉइड कर रहा हूँ फिलहाल। फॉरवर्ड लेफ्ट स्टॉप। अब क्योंकि पावर ऑन है और ये सब कुछ है तो मैं ये भी कर सकता हूँ, इसको कहीं पे चिपका देते हैं, आइडियली चिपका देना चाहिए, फिट कर देना चाहिए, बट अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिकल मैं चला के दिखाता हूँ ना, देखो ये समझ में आया। मतलब टेबल में यहाँ पे गिर जाता बट मैं आराम से कंट्रोल कर पा रहा था कि वो ना तो इस साइड गिरा और ना ही इस साइड गिरा, दोनों साइड गिरने के ऑप्शन थे, आराम से कंट्रोल हो रहा था, सही है। तो दिस इज हाउ यू मेक इट बेटर। कि कोड ही तो है और एम्बेडेड सिस्टम होने का फायदा क्या था, सेम रोबोट सेम हार्डवेयर। तुमने पहले खाली फॉरवर्ड और स्टॉप का लिखा था, अभी फॉरवर्ड सही है, तो तुम डायरेक्शन चेक कर चेंज कर पा रहे हो। तो अगर मुझे इस साइड लेट से इस साइड जाके यू टर्न लेके यहाँ जाना है, आई कैन इजिली कंट्रोल इट नाउ। तो मैं भूल गया, वापिस आना है ना, जस्ट मिनट, वायर अटक रहा है, पहले वायर ठीक कर लेता हूँ। मान लो यहाँ से पहले यहाँ आता हूँ, फिर इधर जाता हूँ, फिर वापस यहाँ जाके ऐसे कुछ करके रुक जाता हूँ। फूकने पे 2 डिटेक्ट हो रहा है, मतलब फूका तो 100 मिलीसेकंड से ज्यादा का डिले लगेगा। क्लैप ही करता हूँ और क्लैप करने के लिए मैं कुछ जुगाड़ ले लेता हूँ या फिर पास जाके क्लैप करता हूँ ताकि मैं कम कर पाऊँ। तो आई एम स्किपिंग कि मैं यहाँ क्लैप करूँ, इसलिए मुझे क्लैप में थोड़ा सा मेहनत है। हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये सब कुछ पॉसिबल हो गया जस्ट फॉर द कोड, तो खेल पाएंगे आराम से। और आइडियली तुम थोड़ा दूर से कंट्रोल करोगे, तुम सेंसिटिविटी थोड़ी सी ज्यादा रखोगे और दूर से क्लैप करोगे, ठीक है। तो अभी अभी हमने थोड़ा सा बेटर कर दिया क्लैप कंट्रोल रोबोट को। तो अब क्लैप कंट्रोल रोबोट में किसी को कुछ डाउट है तो ये एल्गोरिथम थोड़ा सा बेटर था इन टर्म्स ऑफ ट्रिकीनेस एज कंपेयर टू क्या बोलेंगे वॉल फ्लोर लाइन फ्लोर इन सब में, ठीक है। वॉल फ्लोर लाइन फ्लोर में इट वाज मोर अबाउट लॉजिक, दिस वाज लॉजिक एंड कोड। फॉर एग्जांपल वॉल फ्लोर रोबोट में एक बार वो लॉजिक बन गया कि अरे 90 डिग्री टर्न नहीं लेना है, फॉरवर्ड नहीं लेना है, खाली लेफ्ट राइट करना है, तो हमारा रोबोट ऑटोमेटिकली वॉल फॉलो कर लेता है। ये पूरा का पूरा लॉजिक डिपेंडेंट था, कोड बहुत इजी था। आज का कोड और लॉजिक दोनों ही उतना ही ट्रिकी था, साथ ही साथ डिले वाला फंडा कि प्रैक्टिकल तुम्हारी लाइफ में डिले रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे फूकने में मेरा फूकना 100 मिलीसेकंड से ज्यादा था, तो वो साथ साथ में फॉरवर्ड और लेफ्ट कर देता था,
ठीक है, मतलब साथ साथ में दो चीजें डिटेक्ट कर लेता था, स्पेसिफिकली जब दूर था, क्योंकि मैं लंबा फूक रहा था, ये अज्यूम करके कि मेरा फूक वहां तक पहुंच जाए, बट वो पहुंच रहा था और बहुत देर तक पहुंच रहा था जब मैं फूक रहा था, तो ठीक है, या तो मुझे छोटा फूकना चाहिए था, ऐसे फूक करके रुक जाओ। ओके, तो इन सब में किसी को कुछ डाउट है? यस, नो? नो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अब कल हम करेंगे एडीसी, कि अभी एनालॉग वोल्टेज प्रोड्यूस करना सीखा था, एनालॉग नहीं, एनालॉग टाइप का वोल्टेज, पीडब्ल्यूएम, ठीक है। कल हम एनालॉग वोल्टेज रीड कैसे कर सकते हैं ये सीखेंगे। टीसॉप सेंसर जैसा लास्ट टाइम यूज किया था वैसे, टीसॉप नहीं सॉरी, एलडीआर सेंसर पहले हमने यूज किया, वही एलडीआर सेंसर लूंगा, रजिस्टर डिवाइडर बना के डायरेक्टली मैं उस एनालॉग वोल्टेज को रीड कर लूंगा जो बीच में आता है, कोई कंपैरेटर नहीं, कुछ नहीं, और फिर मैं ऑटोमेटिक नाइट लाइट बनाऊंगा, एलईडी को ऑन ऑफ कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक टेम्परेचर सेंसर है, उस टेम्परेचर सेंसर से डेटा रीड, अगेन रजिस्टर डिवाइडर लगाएंगे, डेटा रीड करके देखेंगे, टेम्परेचर में कन्वर्ट करके प्रिंट करने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। पोटेंशियोमीटर लगाएंगे, ग्राफ प्लॉट करके देख लेंगे कि पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, वैसे एलडीआर से भी ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे, तो इन सब का एक्सपेरिमेंट, तो कल हम एडीसी एडीसी करेंगे, एडीसी के 3-4 एक्सपेरिमेंट्स कर लेंगे, ठीक है। तो इफ एनी डाउट तो पूछो, एल्स कल मिलते हैं, मैं रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर देता हूँ। सर हम्म, सर वो फीमेल टू फीमेल वायर्स कैसे बनाए? हाँ, तो फीमेल टू फीमेल वायर वाला फंडा मैं बता देता हूँ, 1 मिनट रुको। नहीं मतलब हम मेल नहीं मत बनाओ, कर सकते हैं। 1 मिनट, मतलब पहले मैं कैमरा ऑन करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, शेयर स्क्रीन करके, और व्हाइट बोर्ड। तुम लोगों की किट में मेल हेडर है क्या? मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास है किट में। जम्पर वायर, सेपरेटली। हाँ, हाँ मेल यस हेडर है ना? यस। तो अब तुम्हारे पास 2-3 ऑप्शन हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जो व्हाइट बोर्ड शेयर है ना, ठीक है। तो उनो असेंबली देने का होल पॉइंट वही था, क्योंकि उसमें उनो असेंबली अपने पास पिन है एक्चुअली, तो ये है, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास मेल हेडर्स हैं, तो मेल हेडर्स यहाँ, और 5 वोल्ट ग्राउंड, 5 वोल्ट ग्राउंड यहाँ पर है, तो यहाँ सोल्डर कर सकते हो, और आइडियली जब कर ही रहे हो तो सारी पिन कर दो, ठीक है। मतलब एटलीस्ट इतना और इतना कर देना, ये वाले बहुत ही रेयरली तुम्हें डबल पिन की नीड पड़ेगी, क्योंकि एक ही डेटा पिन चाहिए रहता है, और मेल एंड तो तुम्हारे पास है ही, तो ऐसा मेल हेडर है, ये इसीलिए दिया हुआ है सो दैट तुम यहाँ पे सोल्डर कर पाओ। तो जब ये सोल्डर कर दोगे तो तुम्हारे पास एक 5 वोल्ट यहाँ, यहाँ ग्राउंड यहाँ, ग्राउंड यहाँ, दिस थिंग जो भी यहाँ प्रिंटेड है, इट इज रिप्रेजेंटिंग ग्राउंड, ग्राउंड, 5 वोल्ट 5 वोल्ट, पीएक्स पीएक्स, आरएक्स आरएक्स, समझ में आया? तो तुम्हारे पास यहाँ पे 5 वोल्ट ग्राउंड हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, मेल और फीमेल फॉर्मेट में हो जाएंगे, जिससे तुम सारे कनेक्शन कर पाओगे, ठीक है। यस सर। तो फिर तुम्हें फीमेल टू फीमेल वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मान लो, मतलब फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनारियो, तुम्हें फीमेल टू फीमेल वायर की नीड है ही, 2 फीमेल टू फीमेल चाहिए ही, तो एक मेल टू फीमेल लेना, बीच में से कट करना, दूसरा मेल टू फीमेल लेना, बीच में से कट करना, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेना, ठीक है। अभी ऐसा करने की नीड नहीं है, ठीक है, नीड नहीं थी इसलिए तुम लोग की किट में नहीं है, ठीक है। ये मेल हेडर तुम्हें सोल्डर करना है, दैट्स इट। अब फ्यूचर में नीड पड़ी तो तुम मेल टू मेल और मेल टू फीमेल वायर, 2 मेल टू फीमेल वायर के कॉम्बिनेशन से बना सकते हो, ठीक है। तुम्हारी किट में जंपर वायर भी आई थिंक एक्स्ट्रा है, तो अगर तुम्हें फ्यूचर में जरूरत पड़ती है, हाँ 20 पीसेस में, तुम्हें बहुत ही कम लगने वाला है, ठीक है, तो तुम उसको भी कट कर सकते हो, अभी कट नहीं करना, सोल्डरिंग इज द थिंग जिसकी वजह से तुम्हें वो करना है, अदरवाइज फीमेल टू फीमेल मिल जाता, बट सोल्डरिंग था जो करना था। जब हम सोल्डरिंग कर रहे थे और आर्डिनो जब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस टाइम पे बोलना रह गया था कि पिन सोल्डर करना है, और मेरा कैमरा बंद हो गया, ठीक है। ओके, तो और कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? सॉर्टेड है, फीमेल टू फीमेल का फंडा?
यस सर। और सर ये साउंड वाला ये क्या मतलब इसका नाम क्या है? साउंड सेंसर मॉड्यूल सर्किट का ना। सर हाँ ये तो इसमें जो जो साउंड, तो बेसिकली कल जो हम सेंसर यूज कर रहे थे उसको टीसॉप सेंसर मॉड्यूल बोलते थे। मॉड्यूल का मतलब सर्किट का वो जो पूरा का पूरा सर्किट बनाया, पीसीबी बनाया, ठीक है। सेंसर क्या था? टीसॉप था। आईआर सेंसर के दिन हम उसे आईआर सेंसर बोल तो रहे थे, बट सेंसर क्या था? फोटोडायोड था। आज के दिन हम इसे साउंड सेंसर मॉड्यूल बोल रहे हैं। जनरली नाम इजी रखते हैं ताकि जनरल पब्लिक को, बिगिनर्स को समझ में आए। तो साउंड सेंसर मॉड्यूल बोल रहे हैं, बट सेंसर कौन है उसमें से? साउंड सेंसर नहीं है, माइक है सेंसर, ठीक है। तो टेक्निकली माइक इज द पार्ट जो सेंसिंग करेगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है। और कुछ डाउट, कुछ पूछना है? सर लाइक मैं चेक कर रहा था पर मुझे वो साउंड सेंसर वाला मिल नहीं रहा है कि। एक मिनट, मैं चेक भी कर लेता हूँ हमको किट लिस्ट में है कि नहीं है। और पता चला नहीं है, नहीं है, तो तुमने एक्स्ट्रा कर लिया, ठीक है। तो मतलब तुम पे से किसी की किट में नहीं होगा, मतलब ये सिलेबस में नहीं था बस। हाँ, नहीं है, ओके सर। ये ठीक है। तो तुम परफॉर्म नहीं कर पा एक्चुअली। कुछ कुछ के फ्लोज में साउंड सेंसर वाला पार्ट है जो मैं इंक्लूड करता हूँ। तो उस फ्लो में मैंने इंक्लूड करके, मतलब मैंने प्रैक्टिकल्स की कहीं पे लिस्ट बना के रखी थी, कहाँ है ये रही सेशन। तो उसमें मैंने साउंड सेंसर लिख के रखा था और उस चक्कर में मैंने इंक्लूड कर लिया, और मुझे याद नहीं था कि उसमें नहीं है, ठीक है। तो अभी एक बार मैं तुम्हारी किट की लिस्ट चेक करता हूँ, सो दैट अभी हमारे पास 15 जीनर डायोड यूज किया, इंडक्टर्स किया, कैपेसिटर्स किए, पोटेंशियोमीटर्स किया, कल और करेंगे, रजिस्टर्स किए, LM358 555 कर लिया, ब्रेडबोर्ड कर लिया, सिंगल वायर, कैपेसिटर, बैटरी, और ये क्या है? यूएसबी फीमेल कनेक्टर बचा है। ये बचा है मतलब लास्ट डे मैं बताऊंगा, तुम यूज करोगे। डॉटेड पीसीबी यूज किया, सोल्डरिंग आयरन, वायर, मल्टीमीटर, कॉपर क्लैट, फीमेल एलईडीज, असेंबली, केबल, जंपर वायर, बजर, बजर भी यूज किया, पुश बटन यूज किया, ट्रांजिस्टर यूज किया, एलसीडी परसों आएगा, एलसीडी का हेडर परसों आएगा, फीमेल हेडर एलसीडी के लिए रखा हुआ है, मेल हेडर LM35 नहीं है, उसका है थर्मिस्टर, ठीक है। ये भी हम कल यूज करने वाले हैं। एलडीआर यूज किया है, कल यूज करेंगे। रोबोट चैसिस, बीओ मोटर, टेस्टर, नट बोल्ट, मोटर ड्राइवर, एडाप्टर, फीमेल डीसी जैक, टीसॉप यूज कर लिया, आया सेंसर यूज कर लिया, टीवी रिमोट कल किया, टीसॉप सेंसर पोर्ट, टीवी रिमोट कल किया, ब्लूटूथ बना लिया। और ये है आईओटी, परसों के बाद वाले दिन आएगा, ये आईओटी के साथ आएगा। ये मोस्टली कल या परसों करेंगे, मोस्टली कल करेंगे, ठीक है। और बल्ब होल्डर ये सब कल करेंगे। स्क्रू ड्राइवर, प्लास्टिक बॉक्स, हैंडल, हाँ, ठीक है। साउंड सेंसर वाले पार्ट की नीड नहीं थी, और इसमें ऑलमोस्ट बाकी सारे तो मतलब हमने एक्स्ट्रा पढ़ा है, और इसमें बाकी सारे जो बचे हुए हैं वो हो गए हैं, हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑटोमेटिक नाइट लाइट है, ये है विथ रिले मॉड्यूल, ओके। तो मतलब आज तुमने जो देखा ये परफॉर्म नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास साउंड सेंसर नहीं है, ठीक है। इफ नीडेड तुम ऑर्डर कर सकते हो मिक्स स्टोर से भी, और साउंड सेंसर मॉड्यूल बाय इंडिया, ऐसे जो भी तुम्हें, और तुम अगर बड़ी सिटी में रहते हो, तुम्हारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, तो वो क्या बोलते हैं, वहाँ जाके परचेज कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग साउंड सेंसर मॉड्यूल्स मिलेंगे, डिपेंडिंग ऑन कॉस्ट की क्वालिटी और सेंसिटिविटी कितना होगा। ऐसे बहुत सारे वर्जन हैं, ऑप्शन हैं, ठीक है। नहीं लिया तो भी चलेगा, एल्गोरिथम वाला पार्ट था। अच्छा, मैं एक्चुअली मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया था, मैं किट लिस्ट से बेसिकली सारे पार्ट देख के बता रहा था कि हमने क्या क्या यूज कर लिया, तो सारे यूज कर लिए। अभी जो कल परसों और उसके बाद आईओटी का पार्ट रहेगा, उतने ही कंपोनेंट्स यूज करने बचे हैं, ठीक है। तो साउंड सेंसर किट में नहीं था, मतलब प्रैक्टिकल्स में नहीं था, बट हमने पढ़ा है, तो तुम परफॉर्म नहीं करोगे, कर नहीं पाओगे। करना है तो ऑनलाइन परचेज कर लेना, फिर कर सकते हो, ठीक है। yes. चलेगा। और कुछ एनी डाउट? नो सर। ओके देन, फिर बाय बाय, कल सेम टाइम पे मिलते हैं और ईडीसी पढ़ेंगे। थैंक यू सर। हम